एक मतलब बहुत ही इफेक्टिव एक मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे वो मेथड का नाम है पुलबैक ट्रेडिंग। और अभी का मार्केट में ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि पुलबैक ट्रेडिंग जनरली क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक मेरे को रोहित जी आपको पता है पुलबैक ट्रेडिंग क्या है? आप मेरे साथ हो तो। पुल बैक सर मतलब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट करने अगर आए। वो तो कुछ मतलब पोर्शन तक आपको हुआ है, वैसा नहीं है। देखो अभी मार्केट कैसे अप ट्रेंड में है, वो कैसे हम लोगों को पता चलता है मार्केट अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है? हायर हाई हायर लो बना रहा तो। यस, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा स्टेट नहीं जाता है। मार्केट अगर ऐसा स्टेट कोई स्टॉक जा रहा है तो वो स्टॉक को हमेशा मतलब अवॉइड करना ही अच्छा है। और हम लोग वो सब स्टॉक में कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उस सब वो सब स्टॉक में एक बार लोअर सर्किट लगने लगेगा तो निकल भी नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा उसमें जा चुका है। तो मार्केट में 99% स्टॉक जनरली ऐसा जाता है। एक मूव देते हैं, उसके बाद एक पुल बैक आता है, उसके बाद फिर से मूव देते हैं, फिर से पुल बैक, फिर से मूव देते हैं, फिर से पुल बैक, फिर से मूव, फिर से पुल बैक। अभी हर वक्त जैसे कोई स्टॉक का इस जगह मैं पहले इसको हटा देता हूँ। जैसे कोई एक स्टॉक है, ये सोचिए इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट क्या होता है, किसी को पता है ब्रेकआउट? जिस लेवल से सर ये रिजेक्ट हो रहा है बार बार उसके ऊपर यस। क्लोज करना। अच्छा, कोई लेवल में रिजेक्ट क्यों होता है बार बार? कोई उसको सेल कर रहा है बार बार वहां से उसके सेल ऊपर नहीं करे, आना। और दूसरा उल्टा मीनिंग में क्या होता है? उससे ज्यादा उसकी सेल तो वैल्यू कर मतलब रहे हैं, कोई। लेकिन दूसरा, उसको दूसरा टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? लिख के बताओगे तब भी चलेगा। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है? सप्लाई, ऑब्वियसली सप्लाई है, लेकिन सप्लाई रेजिस्टेंस ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, सेलिंग प्रेशर भी ठीक है, लेकिन हम लोग उल्टा मार्केट में क्या होता है, सीधा सब तो सीधा सोचता है। सीधा सोच के भी मार्केट डेटा के हिसाब से 97-98% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। तो मतलब सीधा दिमाग लगाओगे तो नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। यस, एक आंसर बहुत क्लोज आया। सर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसके ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है यस, वहां बहुत। से इसलिए फिर रिजेक्शन आ रहा है। यस, बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इस जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब लोगों को लग रहा है इसका वैल्यू इसके ऊपर है नहीं। करेक्ट। और दूसरी बात, इस लेवल के ऊपर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पैसा इस लेवल के ऊपर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसलिए मतलब इस पैसे उसके अभी मार्केट किसके ऊपर चलता है? किसी ने बाई करेगा तब भी ऊपर जा सकते हैं। हम्म। तो जी। मतलब इसके ऊपर बाई कब करता है आदमी? जब आदमी सोचते है चलो प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम्म। आप भी कोई स्टॉक को अगर फॉलो कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई स्टॉक सोच रहा था, सोचो 50 का लेवल पे आप खरीदोगे, लेकिन वो स्टॉक ऑब्वियसली आप 60 का लेवल पे पैसा एंट्री करने के पहले 10 बार सोचोगे। जे हम्म। 50 में मिल रहा था 60 में क्यों एंट्री करेंगे? तब मतलब क्या है, सोचो इस जगह पे 50 है और इस जगह पे 60 है, मतलब आप 50 का रुपया तो आराम से दे रहे हो, लेकिन 60 के ऊपर देने के लिए 10 बार सोच रहे हो। अनलेस अनटिल आपके पास एकदम कंफर्म कुछ न्यूज नहीं है, तब तक आप 60 के ऊपर प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होगे। एम आई राइट सर? जी दादा। तो अगर और ये जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपका और मेरा बाइंग से कभी कोई स्टॉक जा नहीं सकते, अनलेस अनटिल इट्स ऑपरेटर ड्रिवन और वेरी स्मॉल लो वॉल्यूम स्मॉल कैप स्टॉक, वी आर जनरली अवॉइडिंग दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स। वो क्या होता है, उसमें ऑपरेटर ऊपर लेके जाते हैं लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन जो लगभग क्वालिटी स्टॉक होता है वो आपका या तो मेरा बाइंग से इसके ऊपर नहीं जा सकता है।
उसमें कोई स्मार्ट मनी का एंट्री चाहिए, ये वो मे बी कोई HNI हो सकते हैं, FII और DII, एनीथिंग, बट कोई स्मार्ट मनी और ह्यूज बाइंग, अभी वो लोगों के पास हम लोगों से बहुत ज्यादा न्यूज रहता है, तब भी वो करोड़ों रुपया लगाता है कोई स्टॉक पे, तो वो ऐसा ही बिना रीजन का नहीं लगाता है, और उसको सही पता है हाँ, इसका वैल्यू 60 से ज्यादा है, तब इस लेवल के ऊपर वो प्राइस देने के लिए तैयार होता है। ऑब्वियसली ब्रेकआउट तो वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम मतलब क्या, कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है टोटल उसका, तो वॉल्यूम चाहिए, मतलब वॉल्यूम आ रहा है और उसके साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मतलब कोई ज्यादा, मतलब ऊपर वाला प्राइस में खरीद रहा है, तो तब आता है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एक्चुअली क्या होता है, किसी ने जो लेवल के ऊपर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, खरीदने के लिए, बाइंग करने के लिए तैयार नहीं था, तो और इंटरेस्टेड नहीं था, तो उस लेवल के ऊपर कोई खरीद रहा है, तो उस लेवल के ऊपर कोई स्मार्ट मनी का एंट्री हो रहा है, तो बिना रीजन के लिए नहीं होता है। बिना रीजन के लिए नहीं होता, तब किस लिए वो एंट्री कर रहा है, ऑब्वियसली उसको पता है प्राइस ऊपर जाएगा। अभी इस जगह को जब ब्रेक करते हैं, तब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, प्राइस एकदम शूट आउट होता है, और हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे मैं एक वीडियो भी बनाया था, जो मतलब कैसे सप्लाई जोन मार्क करके उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैंने वीडियो कुछ दिन पहले दिया था, अगर चाहिए तो मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट बात कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो बाद में आता है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये क्या होता है पुल, तो इस जगह से जब ब्रेकआउट देते तब प्राइस ऐसे शूट कर जाता है, और हम लोग अगर स्टॉप लॉस सप्लाई जोन का 2-3% नीचे रखता हूँ, और इधर से सोचिए जो ब्रेकआउट जोन है उससे 10% ऊपर जाके क्लोज हुआ, और मैक्सिमम ब्रेकआउट वैसा ही होता है, प्राइस एकदम से शूट आउट हो जाता है, सही है ना रोहित जी? जी सर। तो आप अगर स्टॉप लॉस के साथ लोगे, तो उसके 15 से 20% का आपका रिस्क हो जाता है, रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो हम लोगों को उतना ज्यादा मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं मार्केट में। प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकते मार्केट में, भगवान भी आके गारंटी नहीं दे सकते मार्केट में वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो अगर गारंटी रहता तो स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था। तो स्टॉप लॉस क्यों रख ले, हमारा एनालिसिस अगर गलत होगा, तब कैसे, मतलब हम लोग उससे बच सकते हैं, हमारा कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। तो आप अगर अभी 15-20% रिस्क में कोई स्टॉक लोगे, so if your entry with the 15-20% risk, then if your analysis will goes wrong, then you will lose your 15-20% of your capital. So मैं कभी उसलिए वैसा नहीं करता हूँ, 15-20% रिस्क में मैं कभी एंट्री नहीं करता हूँ, मैं जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%, तो 10% रिस्क भी उसमें लेता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का बहुत ज्यादा है। अभी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का ज्यादा कैसे है, वो क्या करता है, चेकलिस्ट बनाना पड़ता है हम लोगों को, तो चेकलिस्ट एक एक करके वो बहुत बड़ा उस सब में जाएंगे तो टाइम लगेगा उसमें, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। तो चेकलिस्ट बनाना पड़ता है, वो करके क्या करता है, चेकलिस्ट क्यों बनाते हैं, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, चलो ये वाला फुलफिल होगा तो सोचो ऐसा नॉर्मल हम लोग ब्रेकआउट पे ले रहे हैं तो 50% चांस है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज आप खरीदते हो उसके कितना परसेंट चांस होते हैं ऊपर जाने का, कोई बता सकता है? कोई भी ब्रेकआउट पे आप खरीद रहे हो तो कितना परसेंट चांस हो सकता है? उसमें 50-50 चांस होता है हमेशा, 50-50 या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो हम लोग क्या जी सर। करते हैं उसमें से और एक चीज थोड़ा ऐड कर देते हैं, चलो ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया, और उसमें थोड़ा देख लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मैं और भी 10% प्रोबेबिलिटी इसके साथ ऐड कर देता हूँ, चलो 60% चांस हो गया। तो उसके साथ और भी 1-2-3 और भी, जैसे कैंडल साइज बहुत अच्छा है, बाइंग बहुत ज्यादा है, और भी उसके रिस्क थोड़ा कम है, ऐसा ऐसा करके क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं 80-90% प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेकर आता है सब, चेकलिस्ट लगा के, जो 80-90% प्रोबेबिलिटी तक हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें जनरली क्या होता है, आपको अगर कोई ब्रेकआउट अगर फेक है तो क्या होगा, बहुत टाइम ऐसा दिखने भी मिलता है, जो वॉल्यूम के साथ ऊपर आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन ऊपर रहा, लोग घुस गए, एंट्री कर गया, तो फिर से वो नीचे आ गया,
तो ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, और बहुत टाइम पे होता ही है, हमारा 15-20% पैसा लेकर जाता है। तो ब्रेकआउट फेक नहीं है, कब कंफर्म होगा? कोई बता सकता जब है हम कब अपनी कंफर्म? चेकलिस्ट फॉलो करेंगे, जब हम चेकलिस्ट फॉलो चेकलिस्ट तो अभी करेंगे बनाएंगे हम लोग। अपनी कि हमारे सारे चलो चेकलिस्ट एक तो हमारा हो गया 50% चांस ऊपर जाने का, प्लस 10% हो गया वॉल्यूम। बाकी और एक कैसे बना सकते हैं? सर रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क कम रहेगा तो ही एंटर अलग करेंगे। आ गया। पहले तो हम लोगों को कंफर्म होना पड़ेगा ना, ये हाँ इसका प्रोबेबिलिटी और 10% बढ़ गया। हम्म रिस्क तो सब होगा जब हमारा प्रोबेबिलिटी जाके 80-90% पे जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे रिस्क कितने परसेंट है। जी यस प्रशांत जी, सेकेंड ब्रेकआउट आपने मेरा क्लास अटेंड किया उसलिए बोल रहे हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट शायद सेकेंड ब्रेकआउट नहीं है। वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है सेकेंड ब्रेकआउट। तो पमतेज भी जस्ट आपने क्लास अटेंड किया उसलिए आपको पता है। तो लेकिन मैं सेकेंड ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ। और क्या हो सकता है? ये नीचे अभी जाने का चांस बहुत कम हो गया। सर। सर वॉल्यूम ऑलरेडी सर वो रमेश जी, हायर हेलो में मूव ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैंने इधर एक तो ब्रेकआउट, उसके बाद वॉल्यूम के लिए मैंने 10% वेटेज ऑलरेडी दे दिया है। तो 10% प्रोबेबिलिटी तो वॉल्यूम के लिए बढ़ गया, तो उसके बाद वॉल्यूम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। नहीं, डिलीवरेबल्स भी नहीं है, मैं कभी नहीं देखते। सर हायर हेलो में मूव कर रहा हूँ। हाँ हायर लो में मूव कर रहा हूँ, उस पैटर्न में मूव कर रहा हूँ तो यस, आपने बहुत क्लोज हो सर। बैंड वैल्यू कुछ नहीं है आपको, मतलब बैंड वैल्यू तो बाद में देखेंगे, सारे सब कुछ होगा। मैं जस्ट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। सेक्टर एक्शन भी नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर सोचो आपका सेक्टर का ही चार्ट ले रहे हो, वो वापस नहीं जाएगा कब लगभग हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा? ऑब्वियसली 100% तो कभी नहीं होगा। क्या प्रीवियस हाई नहीं नहीं, पीबीआर हाई तो जब क्रॉस करने के वो क्रॉस करेगा तब बोलेंगे ना। चलो इस जगह से ब्रेकआउट किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट के बाद बोलिए बोलिए सर। सर ब्रेकआउट करने के बाद जो ब्रेकआउट होता है फिर वो वापस अपना रेजिस्टेंस लेवल पे आने से पहले वापस ऊपर चला जाता है। बहुत क्लोज। मार्केट ट्रेंड नहीं मार्केट ट्रेंड नहीं, मैं पर्टिकुलर आप सोचो कुछ भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक ही चार्ट पे ऊपर एनालिसिस कर रहे हो। ये क्या होता है आपका, जैसे ब्रेकआउट तो कोई भी ढूंढ लेता है, उसमें वॉल्यूम है कोई भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसको प्रोबेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ता है। जी हाँ, ये काम करेगा। कोई कैंडल पैटर्न सर? हाँ नहीं। कोई कैंडल पैटर्न पैटर्न, नहीं स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न? एक्चुअली जो चीज के लिए मैं कंफर्म कब होता हूँ, जे लगभग और भी चलो 20% मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, जब वो जैसे इस जगह पे चलो ऊपर गया, ऊपर जाके वो थोड़ा सा तो नीचे तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर जाता है, ये जो रिवर्सल दे रहे हैं, हाँ, जब रिवर्सल कंफर्म होता है तब मैं बोलता हूँ चलो मेरा 20-25% और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। तो अभी जो रिवर्सल कंफर्म होता है, वो रिवर्सल कंफर्म को क्या कहते हैं? क्योंकि जब रिवर्सल दे दिया तब मेरा एक चीज तो कंफर्म हो गया। अभी ये रिवर्सल क्यों आता है? पता है किसी को ये रिवर्सल क्यों आता है? प्राइस रिजेक्शन एट दैट लेवल। हमेशा क्या होता है सर, वो तो रिजेक्शन सबको पता है सर, लेकिन लॉजिकली क्या सोच होता है? देखो कोई भी अगर बड़ा बाइंग आ रहा है, ठीक है, कोई जो भी बड़ा आदमी या तो बड़ा स्मार्ट मनी का बाइंग आ रहा है ना, तो उस जगह पे वो कभी वहां सोचो वो इतना बड़ा एक पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, एक साथ नहीं ले पाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग नहीं सर, वो तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग तो नीचे भी ले सकता है, वो तो बुकिंग तो डे ट्रेडर्स जो रहते हैं उन लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करके एग्जिट कर लेते हैं ब्रेकआउट के बाद में। सर उसके लिए तो नीचे आ रहे प्राइस। मेरा क्वेश्चन दूसरा है,
मेरा क्वेश्चन ये है, चलो ये ऊपर गया, ठीक है, इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आया, तो ये नीचे नहीं जाके मेरा ऊपर जाने का देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी चलो ब्रेकआउट दे दिया, वो 50% प्रोबेबिलिटी हो गया, और 10% प्रोबेबिलिटी में बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी और भी 10% बढ़ गया मेरा। तो चलो अभी भी 40% मेरा गैप है ना, 40% चांस है वो, जैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो ऊपर नहीं भी जा सकते, फिर से नीचे चला गया, जो सपोर्ट जोन है उसका जा ही सकते हैं ना, तो नीचे नहीं जाएगा, मेरा ऊपर जाने का चांस मैंने और कब, और जैसे मेरा ऑलरेडी 60% प्रोबेबिलिटी है, और 20 to 25% कब ऐड कर सकता हूँ, चलो मेरा 80% प्रोबेबिलिटी हो गया ऊपर जाने का। सर ये जो हमारा रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है वहां से वो रीटेस्ट करे लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग ना दे। नहीं, नीचे क्लोजिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसके ब्रेकआउट जो लेवल है उसका जो 3% नीचे में स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं। हाँ वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोचो ब्रेकआउट स्ट्रांग है, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ये कैसे, एकदम लॉजिकली सोचना चाहिए उस जगह पे। देखो मैं वही बोल रहा था, कोई भी जो ब्रेकआउट बिना स्मार्ट मनी का मतलब एंट्री नहीं होगा तो ब्रेकआउट नहीं हो सकता कोई भी अच्छा स्टॉक में, ठीक है। सर मैंने एवरेज पंकज जी, मैंने एवरेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बोल रहा हूँ जो ब्रेकआउट फेक नहीं है और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं वो बोल रहा हूँ एक्चुअली। चलो मैं कवर करता हूँ, ठीक है। कोई सोचो इसमें, मतलब कोई एक स्टॉक है उसमें एक ह्यूज बाइंग करना चाहता है कोई आदमी, मैं सबको म्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। हाँ, तो कोई भी स्टॉक अगर ऊपर, सॉरी, हाँ, बहुत सारे लोग बात कर रहा था तो उसलिए थोड़ा, अगर उसमें बड़ा एक बाइंग आने वाला, जो हमारा आपका, जैसे हम लोग क्या रिटेल इन्वेस्टर होता, हमारा बाइंग से कभी स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, तो कोई स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो उसमें बड़ा कोई इन्वेस्टर का बाइंग आना चाहिए, तो बड़ा इन्वेस्टर का बाइंग तो हर तरह का, वो मीडिया, वो अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा उसका बाइंग जो है वो स्ट्रांग है, उसका बाइंग स्ट्रांग होगा तब तो ऊपर जाएगा ना कोई स्टॉक। तो और जब बड़ा इन्वेस्टर होता है उसको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। तो बड़ा अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है तो कभी एक बार में नहीं करते, एक बार में करेगा तो क्या होगा, और वो कब एक बार में करेगा, सोचो वो 50 इस जगह पे 60 का लेवल पे खरीदना चाह रहा था, ओके, तो और उसके एवरेज वॉल्यूम सोचो हर रोज, मतलब कितने 50-60 हजार वॉल्यूम है, और वो अकेला खरीदना चाहता है, सोचो 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी अकेला खरीदना चाहता है, तो अभी जिसका एवरेज वॉल्यूम 30-40 हजार है, अगर किसी ने 2-3 लाख खरीदने जाएगा तो क्या हालत होगा प्राइस, उसको तो 4 तो अपर सर्किट लगेगा उसमें, तो 4 अपर सर्किट लगेगा, प्राइस तो डबल के आसपास हो जाएगा। तो उसने तो कैलकुलेट करके रखा था ये 60-70 का लेवल पे उसने इन्वेस्ट करेगा, तो उसका एवरेज जाके 100 के ऊपर बैठ जाएगा, शायद उसके बाद स्टॉक मूव भी नहीं कर सकते। तो बड़ा जो अगर कोई जगह पे इन्वेस्ट होगा, एक मिनट है, तो बड़ा अमाउंट कोई इन्वेस्ट करेगा वो एक बार में कभी कर नहीं सकते, तो वो क्या करेगा, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, चलो 3 पार्ट में सोचो डिवाइड कर दिया, तो ब्रेकआउट दिया, तो एक लेवल के बाद और वो प्राइस शूट अप हुआ, एक लेवल के बाद और वो खरीदेगा नहीं क्योंकि उसका एवरेज नहीं बैठेगा उसके बाद, तो उसके बाद क्या, इस जगह पे ब्रेकआउट के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो लोग मतलब एंट्री किया था वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा, प्राइस नीचे आएगा, फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल उसके आसपास आएगा, तो वो क्या करेगा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर वो क्या माने स्मार्ट मनी जो है, ही अगेन ही विल बाई, बिकॉज उसका एवरेज का आसपास आ गया, तो प्राइस अगेन शूट अप करेगा, प्राइस फिर से नीचे आने जाएगा,
तो फिर से वो बाई करेगा। देखो उसका अगर ये बाई स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस को ऊपर लेके चला जाएगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं कैसे पता। अगर फिर से वो इधर आया, अभी सोचो तब तक उसका जो 3 बार बाइंग 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया था, तीनों का 3 पार्ट खत्म हो गया। तो लेकिन कॉन्टिन्यूसली तब भी कोई सेल कर रहा है, तब तो उसके बाद बाइंग करने के लिए कुछ होगा नहीं, तब क्या है वो नीचे चला जाएगा प्राइस, क्योंकि उसके पास वो जितना इन्वेस्ट करना था 3 पार्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। पहले इधर बाई किया, इधर बाई किया, फिर से इधर बाई किया, लेकिन उसका बाइंग काफी नहीं था जितना सेलिंग आ रहा है, तो ब्रेकआउट नीचे चला जा सकता है। तो ब्रेकआउट तब कभी भी आप जब कोई भी ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हो तब आप लोगों को पता नहीं है वो बाइंग स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कितने भी वॉल्यूम आ जाए। तो हम लोगों को कब कंफर्मेशन मिलता है जे ये स्ट्रॉन्ग है, जब हम लोगों को पुल बैक कंफर्मेशन होता है। जो इस जगह पे हम लोगों को कंफर्मेशन मिल गया जो हाँ पुल बैक होने वाला है। चलो पुल बैक का अभी उसके मतलब क्या है, आप ब्रेकआउट लेवल से लोगे, उससे ज्यादा आपको मतलब पुल बैक में लोगे तो उसमें और भी 20% एफिशिएंसी आपको ऐड होगा, तो 80% का आसपास आपको चांस हो गया ऊपर जाने का, आपको एक बार पुल बैक कंफर्म हो गया। तो हम लोग को देखो, लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रेकआउट्स के बाद अगर आप पुल बैक में ट्रेडिंग करोगे वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। किसी को लगता है तो मेरे साथ एग्री है तो आप लिख के बता सकते हो मेरे को जस्ट आप लोगों को ओपिनियन जानना है। ये क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा इसमें पुल बैक में? जी दादा। तो एक्चुअली ब्रेकआउट पे जो मैंने बोलना चाहता हूँ, ब्रेकआउट पे तो आपको 50% चांस है, उसके साथ 10-15% चलो वॉल्यूम ऐड करके हो गया। उसके बाद हम लोगों को जब पुल बैक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक कंफर्मेशन मिल गया तो हम लोगों को वही 80 to 85% चांस हो गया। तो आप लोग अगर पुल बैक सीख गया, पुल बैक अगर ट्रेडिंग सीख गया, तब आप लोगों को कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, आप लोगों को स्ट्राइक रेट में ऑब्वियसली इंप्रूव होगा स्ट्राइक रेट। और मैंने उसलिए हमेशा जो पुल बैक मैंने कहाँ पर भी मतलब ऐसा नहीं जो कोई भी स्टॉक में जाके पुल बैक कर देता हूँ, पुल बैक ट्रेडिंग कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ब्रेकआउट के बाद होना चाहिए या तो कोई स्ट्रॉन्ग मूव के बाद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो वो बहुत एफिशिएंट होगा। स्ट्रॉन्ग मूव कैसे पता चलेगा, जैसे कोई भी स्टॉक देख के आपको पता चलेगा ना, स्टॉक जैसे अचानक से 50% 100% मूव कर गया, लेकिन आप देखोगे मार्केट में जो स्टॉक अचानक से 50% 100% मूव कर गया ना, वो ऐसा ही वापस नहीं आता है। वो तो नेक्स्ट 1 साल में आपको देखना 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो गया होगा, मैक्सिमम वही होता है। तो जैसे कोई ब्रेकआउट हुआ उधर से, मतलब ब्रेकआउट हुआ उधर से स्प्रिंग जैसे मूव किया, उसके बाद पुल बैक दिया, तो अभी ये जो मूव है ये जितना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली स्ट्रांग मूव मतलब स्ट्रांग बाइंग है, तो जितना स्ट्रांग होगा पुल बैक के बाद वो और भी वैसे स्ट्रांग मूव देगा। तो हम लोगों को अगर पुल बैक कंफर्मेशन मिल गया, आप लोग अगर पुल बैक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो गए, एक ही चीज सीखो, वो अगर अच्छा से सीखो तो दादा आवाज तो आ रही है पूरी? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है वॉल्यूम का मेरा? नहीं, उनके साइड से इशू होगा। हाँ, तो सौरभ जी शायद आपके उधर कुछ प्रॉब्लम होगा, सबको सुनाई दे रहा है ना। एक्चुअली आज क्या है, मैंने हेडफोन नहीं यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट लैपटॉप में कर रहा हूँ एक्चुअली, तो शायद हो भी सकता है, लेकिन इतना सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो शायद मेरा एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जनरली हेडफोन यूज करके करता हूँ, तो मैंने देखा जाए अच्छा ये तो ऐसा ही कल ऐसा ही देखा, हाँ बिना उसका भी तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, जब पुल बैक में अगर आप लोग पुल बैक कर सकते तो पुल बैक ट्रेडिंग में क्या होगा, दो तीन तरह का, एक तो हो सकते पुल बैक कब कब कर, तो मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको। देखिए ये बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव मैं सिखा रहा हूँ,
और कोई भी मतलब ये आपको फ्री में तो नहीं सिखाएगा मेरे को, क्योंकि मेरा ग्रुप पे आप लोग हो और मेरे को लगा आज एक थोड़ा मेरे को देने लिए टाइम नहीं मिलता, हर सैटरडे संडे तो मैक्सिमम क्लास ही रहता है, तो आज थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा जे कुछ तो 1-2 मेथड सिखा देता हूँ, तो बाद में मेरा वीडियो देखोगे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मेरा एक ही जस्ट इसमें मैं चार्ज करूंगा, मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए लोगों से, बस इतना ही मेरा फीस है इसमें। तो मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव आप लोगों को ये सिखाऊंगा। तो अभी क्या होगा, पुल बैक ट्रेडिंग 2-3 तरह का आप लोग कर सकते हैं। एक तो ब्रेकआउट के बाद, नंबर 1 हो गया, ब्रेकआउट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिल रहा है आपको, रिस्क रिवॉर्ड। और मैंने कभी ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग बहुत रेयरली करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मेरे को तो कंफर्मेशन नहीं रहता है, वो फिर से नीचे नहीं आएगा। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर पुल बैक का कंफर्मेशन मिल गया तो वो वाला मेरे लिए तो और भी प्रोबेबिलिटी 20-30% प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो मैंने इस जगह पे मैं ट्रेडिंग करूंगा, जैसे पुल बैक का कंफर्मेशन मिला। और दूसरा, ये तो एक हो गया ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। दूसरा क्या होता है, नंबर 2, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पुल बैक, एक भयंकर स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टॉक अभी आप मार्केट में देखोगे, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स कितना मूव दिया था, इस बुल मार्केट का मतलब लीडर था। लेकिन जब पूरा मार्केट मूव कर रहा था वो मूव नहीं कर रहा था, इसके मतलब वो नहीं जो करेक्शन हो रहा है, वो उसका पुल बैक था। तो मैं दिखाऊंगा चार्ट पे अभी। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक थोड़ा पुल बैक दे रहे, वो जब ऊपर आने का ये दिखा रहे, तब अगर लोग ये तब और भी स्ट्रॉन्ग एक मूव मिलता है उसके बाद। और एक मेथड है जिससे बहुत मार्केट बहुत करेक्शन हो रहा है, मतलब ये थोड़ा पुल बैक नहीं है, लेकिन करेक्शन के बाद भी ये ऊपर जब अप ट्रेंड चालू हो रहा है उस टाइम में एक पुल बैक यूज करते हैं। चलो वो समहाउ लाइक ब्रेकआउट। तो इस 3 तरह का पुल बैक को आप लोगों को मैंने दिखाऊंगा कैसे हो सकता है। चलो अभी एक तो हो गया पुल बैक क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि पुल बैक को कंफर्मेशन आपको मिल गया तो ब्रेकआउट का इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं और ब्रेकआउट पे लूज करते हैं। मैं भी एक टाइम करता था, लेकिन मैं जब से पुल बैक का ये चालू किया ब्रेकआउट के बाद, तब से मेरा मतलब इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ गया। अभी जैसे कोई भी स्टॉक, पुल बैक मीन्स क्या होता है, एक करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है पुल बैक। तो अभी कोई भी इंडेक्स अगर कोई भी स्टॉक अगर करेक्ट हो रहा है तो कैसे करेक्ट होगा, कोई बता सकता है? कैसे करेक्ट होता है? लोअर लो, सर हायर लो आएगा। हायर लो सर करेक्शन में कैसे आएगा? हायर लो तो अप ट्रेंड में आएगा ना सर। अच्छा ऑब्वियसली, सॉरी, correction। हायर लो ही लोअर आएगा। लो, लेकिन ये जो हायर लो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोगों को कैसे, ऐसा स्टेट दिखेगा या ऐसा दिखेगा? ये तो चलो एक बॉर्डर व्यू में ऐसा दिखता ही है, दिखेगा सर। बॉर्डर व्यू में दिख रहा है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पे दिखा रहा हो। तो जो पुल बैक होगा वो कैसे दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना? चलो अभी बराबर है। ये कब अप ट्रेंड में जाएगा कैसे बता सकता हूँ, जब हायर हाई हायर लो देगा। लोअर हाई ब्रेक करेगा। देखो एक तो करेक्शन जब होता है ना, ऐसा हुआ तो इस जगह पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो हम लोग, हाई को टच करा के। एम आई राइट? जब नीचे जा रहे तब कोई एक ट्रेन लाइन से वो रिजेक्शन होगा। अभी ट्रेन लाइन का जो ट्रेन लाइन हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, किसी को पता है? सब तो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं ट्रेन लाइन? और ट्रेन लाइन क्या इंडिकेट करते हैं? रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं। रेजिस्टेंस तो है, रिजेक्शन है, सब कुछ है। ऑब्वियसली ट्रेंड तो डिफाइन करते ही है ट्रेन लाइन, लेकिन ट्रेन लाइन क्या शो करते हैं? ट्रेन रिवर्सल तो सर वो अलग चीज हो गया, ट्रेन नहीं है। यस, आइडेंटिफाई तो ट्रेन तो ठीक है। ट्रेन लाइन क्या होता है, आइडेंटिफाई ट्रेन बहुत क्लोज है, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड है ना,
ये इसका मोमेंटम शो करता है, इसका एंगल जितना शार्प होगा, सोचो अगर इसका एंगल, इस जगह पे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ये एंगल जितना कम होगा, ये तो सोचो इतना इस जगह पे 30 डिग्री एंगल पे हुआ, ठीक है, अभी एंगल सोचो एकदम से 10 डिग्री है, तब क्या होगा, मतलब इसमें मोमेंटम है ही नहीं। अभी एंगल ऑलमोस्ट सोचो 70-80 डिग्री, तब मतलब क्या है, बहुत शार्प ट्रेन है। क्लियर है सबको? सर क्लियर है ना? तब मैं आगे जाऊंगा। नहीं, ये वाला क्लियर नहीं होगा तो आप लोग समझोगे नहीं। क्यों टेल लाइन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब टेल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस क्या है किसी को पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को। मैं उसलिए पूछ रहा हूँ। देखो अभी क्या होता है, ये जो ट्रेन सोचो, कोई भी ट्रेन एकदम ये एंगल जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। तो अगर सोचो इस एंगल में वो करेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल अगर 80 डिग्री 90 डिग्री तो होगा नहीं कोई उसका, तो 70-80 डिग्री है, तो मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। अगर टेल लाइन अगर ब्रेक किया, वो क्या इंडिकेट करते हैं पता है? टेल लाइन ब्रेक जो होता है वो क्या चीज इंडिकेट करते हैं? ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली टेल चेंज तो सब बोलता है। नहीं, टेल लाइन ब्रेक मतलब अपडेट नहीं है सर। ये किसी ने बहुत अच्छा मूवमेंट ब्रेक, ये जो पहले, क्योंकि जस्ट थोड़ा देर पहले तो बोला टेल लाइन क्या शो करता है? मोमेंटम। मोमेंटम जो था वो ब्रेक कर रहे, मोमेंटम टोटली शिफ्टिंग ऑफ मोमेंटम शो करते हैं टेल लाइन। टेल लाइन मतलब ब्रेक, मतलब ये तो सब बोल देते चलो टेल लाइन ब्रेक हो गया। टेल लाइन ब्रेक मतलब जो मोमेंटम से वो करेक्ट हो रहा था, वो मोमेंटम खत्म हो गया, और वो मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज ऑफ मोमेंटम में भी मोमेंटम और भी बढ़ सकते, या तो मोमेंटम जो मोमेंटम से वो करेक्ट हो रहा था वो स्लो डाउन हो सकता है। ट्रेन रिवर्सल नहीं है सर, ये मोमेंटम चेंज का मेरे को पता नहीं है वीवो 1938 कौन। टेल लाइन ब्रेक मतलब रिवर्सल नहीं है, टेल लाइन ब्रेक मतलब मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। तो मतलब पहले सोचो कोई एक 70 डिग्री एंगल से हो रहा था, सारे लोग सोचते हैं टेल लाइन ब्रेक मतलब रिवर्सल है, नहीं है। जैसे कोई स्टॉक 90 डिग्री 70 डिग्री एंगल में हो रहा था, ये टेल लाइन ब्रेक कर रहा है मतलब ऊपर जाएगा, वैसा नहीं है। उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है। ये क्या हुआ, पहले 70 डिग्री एंगल में करेक्ट हो रहा था, अभी शायद 40 डिग्री एंगल में करेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सर अभी कॉन्सेप्ट को समझे, ये कोई भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। आप अगर डेली डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 15 मिनट का चार्ट में करो, 5 मिनट में करो। आप अगर पोजिशनल कर रहे हो, डेली चार्ट में करो। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर लो, वीकली चार्ट में करो। कॉन्सेप्ट को पहले समझो सर, कोई भी चार्ट में कॉन्सेप्ट सेम है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ गया सर? ये जो आपने जो क्वेश्चन तो कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर आपको? प्लीज जॉय दी, आप अनम्यूट करके मेरे को बता सकते हो। नाउ क्लियर सर। यस सर, क्लियर। तब आप क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता था तो कौन सा चार्ट में यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो टेल लाइन ब्रेक मतलब वो मोमेंटम चेंज हुआ, इसके मतलब ये नहीं उसका कहां पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है जो ऊपर जाएगा। अभी फिर से टेल लाइन ब्रेक किया तो शायद ऐसा हो सकता है, वो एंगल 0 हो गया। देखो ये भी ट्रेंड जो चेंज ऑफ ट्रेंड है, इसके मतलब ये नहीं है वो रिवर्सल है। टेल लाइन में भी चला जाए, हाँ कंसोलिडेट होता है, वो भी उसका ट्रेंड चेंज हुआ खाली। हाँ, वो उसमें क्या है, साइडवेज ट्रेंड है, वो भी ट्रेंड है वन टाइप साइडवेज ट्रेंड, यस साइडवेज ऑफ कोर्स। तो जनरली Sideways. तो क्या होता है, अभी तो टेल लाइन ब्रेक करने का क्या मतलब है? चेंज ऑफ मोमेंटम। आप लोगों का Yes. जब भी टेल लाइन अगर ब्रेक कर रहे हैं,
उसके मतलब मोमेंटम शिफ्टिंग का इंडिकेशन दे रहा है वो। चलो अगर कोई स्टॉक अगर सोचो ऐसा ट्रेंड में जा रहा है, ये क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, इस जगह को आप मोमेंटम शिफ्टिंग और मोमेंटम नहीं समझोगे, पुल बैक कभी नहीं समझ में आएगा। अभी कोई स्टॉक ऐसा जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया मैंने, महेंद्र बाबू और તમને ફોન ચાલુ प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज जो साइड में बात करोगे। अगर वो सोचो नीचे की तरह ब्रेक किया तो क्या होगा? कोई सोचो इस एंगल से वो ट्रेड कर रहा था, वो अगर नीचे की तरह ब्रेक किया तो क्या होगा? सर ये स्विंग ट्रेडिंग का मैंने नहीं कर रहा हूँ महेश जी, मैंने पुल बैक करूंगा, क्योंकि अभी पुल 2 मेथड का पहले फिर से कभी एक दिन मैंने पुल बैक मतलब स्विंग का लेंगे। नहीं, आपको अगर नीचे के डायरेक्शन में वो ब्रेक कर रहे हैं मतलब वो एंगल और भी शार्पर हो सकता है। जैसे कोई अगर ऐसा एंगल पे सोचियो ट्रेड कर रहा था, देख लेना चार्ट पे एक बार बैक टेस्टिंग कर लेना, अगर ऐसा ट्रेड कर रहा था वो अगर नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक किया ना तो और भी शार्प होता है उसके बाद, और टूटेगा और नीचे जाएगा। हाँ ये क्या होता है मतलब ट्रेन लाइन ब्रेक किया मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। अगर सोचो अभी जनरली क्या होता है नॉर्मल जो मैक्सिमम केस में ट्रेन लाइन, जैसे कोई डाउन ट्रेंड है, यही चीज दादा आपने अगले वीडियो में वो निफ्टी का बताया था कि उसका ट्रेंड लाइन चेंज होके अभी नाउ चेंजिंग द ट्रेंड निफ्टी। हाँ ये क्या होता है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग एक क्लास कर रहे हो ना, जो अटेंड कर रहे हो, एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, इसके बाद मेरा वीडियो और भी अच्छा तरह से समझ में आएगा। करेक्ट करेक्ट। देखो ये मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली एक समझने की कोशिश करता हूँ चीजों को। करेक्ट। देखो अभी इस जगह से अगर ब्रेक किया ना तो ऐसा एक मोमेंटम था, अभी कोई चीज ऐसा ब्रेक करके एकदम सडनली ऊपर नहीं जा सकता है, कोई भी चीज सडनली ऊपर जा नहीं सकते। वो क्या करते हैं जनरली, ये मोमेंटम शिफ्ट होके साइडवेज में चला जाता है, ये ट्रेन रिवर्सल बोलते हैं, ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद वैसा नहीं होता है, वो एक बार में जा नहीं सकते, उसके पास उतना स्ट्रेंथ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन जो लोग है, जो लोग खरीदेगा वो लोग इतना बड़ा करेक्शन देख चुका है, उसको उतना आसानी से बिलीव नहीं आता है जो ऊपर जाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से थोड़ा थोड़ा करके खरीदा, उसके बाद कोई स्मार्ट बायर आएगा जिसके पास कंफर्म न्यूज है तो वो उसको ऊपर लेकर जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, इस जगह पे एक ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा। और ब्रेकआउट एक्चुअली क्या है तब इस जगह पे? देखो ब्रेकआउट के साथ हम लोगों को क्या मिला? वॉल्यूम नहीं, एक हायर हाई नहीं मिला। हाँ, ये लास्ट हाई को ब्रेक किया मतलब कि ये कहां पर भी हाई देगा, इससे तो हायर ही होगा ना। तो हायर हाई हम लोग को कौन सा ट्रेंड में मिलता है? अप ट्रेंड। तो इस जगह पे जैसे जैसे ये इधर के मोमेंटम ब्रेक किया, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया साइडवेज में, लेकिन तब तक हम लोगों को हायर हाई नहीं दिया। तो हायर हाई, जब तक हायर हाई का कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो तब तक हम लोगों को बोल नहीं सकते कि ऊपर जाएगा। सही है ना? ये अप ट्रेंड चालू हुआ ये बोल नहीं सकते ना। अभी देखिए साइडवेज आप ऑब्वियसली साइडवेज में ले सकते हो, लेकिन साइडवेज का बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे नहीं जाएगा किसको पता है? और साइड वे भी कितना चलेगा वो भी मालूम नहीं। हाँ, वो 2 साल 3 साल भी रह सकता है। तो हम लोगों को बेटर कब लेना बेटर है? ब्रेकआउट के बाद वापस उसका कंफर्मेशन मिले तब। नहीं, ब्रेकआउट देखो जब दे रहा है, एक तो आप ब्रेकआउट पे क्यों लेता है लोग, क्योंकि ब्रेकआउट पे इस जगह पे मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है ये कहां पर भी जाके हाई देगा, इस हाई से हायर होगा, और हायर हाई मतलब अप ट्रेंड है।
ठीक है ना? तो अभी बराबर। मैक्सिमम 90% लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। जब ब्रेकआउट मिला तो अभी उन लोगों को पता नहीं है ब्रेकआउट का क्या मतलब है। ब्रेकआउट का ये मतलब है वो हायर हाई देगा। अभी हायर हाई देगा मतलब क्या है? हायर हाई कहाँ मिलता है? अप ट्रेंड में मिलता है। तो ब्रेकआउट मतलब हम लोग एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन में ले रहा हूँ ना। तो लेकिन इस जगह पे भी मेरा चांस रहता है ब्रेकआउट के बाद 50-50। ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ सकता है, समझा? तो नीचे आके फिर से एक दो ऐसा ऐसा करके और भी गिरेगा। तो पहले बात है, आप अगर ब्रेकआउट पे लोगे इस जगह पे सोचो स्टॉप लॉस नहीं रखा। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए, तो आपको इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो उस जगह पे तो मेरे को क्या देखना है, मैं ब्रेकआउट के बाद देखता हूँ ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है या नहीं। कितने सारे वीडियो में मैंने बोला कि होल्ड कर रहे हैं तो अच्छा है। तो मैं देखता हूँ या तो ब्रेकआउट के पहले इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड किया है या नहीं। जो भी है वो तो बाद में आता हूँ। मैं जनरली अपना ब्रेकआउट हो गया उसके बाद ये जो पुल बैक दिया तब मैंने लेता हूँ। ओके, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, यही कॉन्सेप्ट फिर से मैंने इस जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ इस पोर्शन में अप्लाई। यस देखो ये क्या, एक बड़ा करेक्शन हो रहा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा था, पुल बैक पे मैं ले रहा था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इधर छोटा वर्जन में नहीं होगा? यस सर होगा। तो मैंने अभी फिर से वही ड्रॉ करता हूँ। चलो वो छोटा पोर्शन में क्या हो रहा है, ये शायद आपको सोचो वीकली चार्ट पे ये दिखा है एक कंफर्मेशन, क्योंकि इसलिए मल्टी ईयर जो एनालिसिस लोग करते हैं ना वो इतना सक्सेसफुल है। तो मल्टी ये क्या होता है, आपको वीकली चार्ट पे वो देख लिया। चलो अभी ये जो ब्रेकआउट इस जगह पे गया, ब्रेकआउट के बाद ऐसा ऊपर जा रहा था, वो जो छोटा पोर्शन है, सोचो ऐसा जो पोर्शन है ब्रेकआउट के बाद, ये पोर्शन को मैंने ऐसा एनालिसिस कर सकता हूँ। चलो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आप डेली चार्ट पे आ गए तो ऐसा दिखेगा शायद। अभी ये जो पोर्शन है, ये डाउन का पोर्शन, वो आपको ऐसा दिखेगा। इधर एक टेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये टेल लाइन जब ब्रेक कर रहे तब आप अलर्ट हो जाओ। उसके बाद थोड़ा सा वो एक दो कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ऊपर ऐसा जैसे इस जगह से ऊपर ब्रेक करेगा, क्योंकि इसमें क्योंकि इस पॉइंट पे क्यों लूंगा, क्योंकि बॉर्डर टाइम पे में वो ऑलरेडी एक पुल बैक का सिंबल है ना। इस जगह से जैसे ब्रेक कर रहे तो उस जगह से मेरे को कंफर्म हो गया, ये पुल बैक कंफर्मेशन मिल गया पुल बैक का। क्लियर हुआ सबको? करेक्ट। किसी को क्लियर नहीं हो तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके पहले अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मेरे को पूछ सकते हो आप। दादा अगर कंसोलिडेट नहीं किया तो आप नहीं लोगे? उससे बात नहीं है। देखो हर बार कंसोलिडेट करेगा वो जरूरी नहीं, लेकिन एक हाई ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा मैं। ओके ओके। देखो हाई ब्रेक करने मतलब क्या है, वही हायर हाई का uptrend में कंफर्मेशन जा होना रहा है, चाहिए ना मेरे को। अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। एक हाई ब्रेक करने के लिए तो वेट करना ही चाहिए, जी। समझे ना? क्या समझा सर? ये हाई ब्रेक करेगा तभी तो वो अप ट्रेंड में कंफर्मेशन देगा ना। अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। राइट, तो इसलिए वेट करेंगे। जैसे रिसेंटली आप देखो एकदम फुल एग्जांपल, जैसे हम लोग लिया था LTTS, मतलब वो क्या उसका नाम है, लार्सन एंड टूर्बो इम्पोर्टेड। मैं दिखाता हूँ एकदम से वैसा ही है। देखो देखो लार्जर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है इसका, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है वो एक बार मैं कवर करने जाऊंगा ना, बहुत टाइम लगेगा। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था उसके ऊपर।
जस्ट 2-4 दिन पहले ही। सप्लाई जोन में क्या होता है, जो हाईएस्ट रिएक्शन पॉइंट और मैक्सिमम रिएक्शन पॉइंट को, मैक्सिमम रिजेक्शन पॉइंट। देखो इस जगह पे मैंने ड्रॉ किया तो मैक्सिमम रिजेक्शन पॉइंट आ गया ना। जी हाँ। देखो इसको टच करके बार बार करेक्शन हुआ। एक तो हाईएस्ट जो रिजेक्शन पॉइंट है और एक पॉइंट मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है। इस जगह पे क्या दिख रहा है, कोई तो बोलो, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। देखो बार बार इसको टच करके करेक्शन नहीं हुआ। तो इट इज अ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। सप्लाई जोन ना। सप्लाई जोन। तो इस जगह पे मैं क्या किया, इस जगह पे बार बार इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए एक सप्लाई, इस जगह पे सप्लाई जोन के आके बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा था इस जगह पे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था ये ब्रेक करेगा। देखो सप्लाई जोन के अंदर भी होल्ड कर रहा था इस जगह पे। तो मैंने क्या किया, स्मॉल टाइम फ्रेम में देखो इस जगह पे एक छोटा सा करेक्शन दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये डाउन एक टेल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। हम्म। देखो एकदम सेम चीज आपको दिखेगा। इस जगह पे एक दिख रहा है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ। फिर से ऐसा हो गया। देखो इस जगह पे सेम कंसोलिडेट तरह का कंसोलिडेशन दे रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है ना। तो जैसे इस हो रहा कैंडल है पे निकला, sideways। इस कैंडल पे हम लोग लिया। देखो उसके बाद कैसे मूव दिया उसने। क्लियर है सबको, एकदम जैसे दिखाया वैसा ही नहीं है। वैसा ही। अभी जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को सबको पता होगा, मैंने लूरा स्लैब के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना। लूरा स्लैब तो पहले स्प्लिट के पहले 450 में मैंने दिया था। आप लोग जो पुराना मेरे वीडियो देखते हो आप लोगों को सबको पता है 450 मतलब अभी के रेट के 90 लेवल पे ना। तो अभी वो देख लेते हैं, चलो लूरा स्लैब अभी फिर से मैं क्यों दिया। मैं पूरा वो कर देता हूँ, पहले हटा देता हूँ, मेरा बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कितना तरह का बोला पुल बैक, एक तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और दूसरा क्या है, एक आप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद पुल बैक। सही है ना। बराबर। तो अभी लूरा स्लैब में देखेंगे मैं अभी पहले वीकली चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या दिख रहा था इसमें, क्या दिख रहा है, कोई तो बोलो सर। आ रहा है वो तो है, लेकिन इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। बराबर। अप ट्रेंड के बाद पुल बैक दिख रहा है। जी हाँ। दिख रहा है। देखो मैं ये हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देख लिया, वीकली चार्ट। सही है ना। तो अभी उसको मैं हटा देता हूँ। देखो अभी मैंने उसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। अभी देखो डेली चार्ट पे मैं क्यों या देखो इस जगह पे एक सप्लाई जोन बना था। बराबर रिजेक्शन। तो मेरा मेन करेक्शन इधर से चालू हुआ। देखो इस जगह से मैं देखूंगा एक हाई लो, इस जगह पे लोअर हाई, लेकिन इस जगह पे लोअर लो दे नहीं पाया है। सही है ना। तो वो एक इंडिकेट करते हैं ना, वीकनेस इंडिकेट करते हैं। तो इस जगह पे मैंने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ दोनों हाई को लेके। देखो उसके बाद कहीं ना कहीं ए हाई और ए हाई सेम नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है। देखो इस जगह पे देखोगे ये दोनों हाई सेम नहीं है।
सेम है। तो ये जो ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरा पुल बैक ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ। तो इसका स्टॉप लॉस देके हम लोग ले सकते हैं। देखो ये जो हायर हाई दिया, ये कब इनवैलिड होगा? जब ये लो को क्रॉस करेगा, तब मेरे को क्या कंफर्मेशन मिलेगा? ये कहां पर भी लो देगा, इससे लोअर लो होगा ना। तो मतलब क्या है, फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। बराबर। तो इस जगह पे मैंने इस पॉइंट को एक स्टॉप लॉस देके इस जगह पे पुल बैक कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग देखा, कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में रहता है ना, 1 2 3 साल तक अप ट्रेंड में रह जाता है, वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलते रहता है ना। वो देखना कब 5 गुना 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया, पता ही नहीं चला। होता है सर ऐसा? होता। तो हम लोग अगर देखो एक पुल बैक के स्ट्रॉन्ग, सोचो इस जगह पे आपने ले नहीं पाया, तो ये पुल बैक पे ले सकते हो आप। जैसे सब बोलते हैं ना बाय ऑन डीप, लेकिन किसी को पता नहीं है ये डीप एक्चुअली डीप में कौन सा जगह लेने का एकदम सही है। एक्सेट डिप कहाँ पे है? तो पुल बैक आफ्टर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड जो होगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ही होगा। और पुल बैक का कंफर्मेशन कब मिल रहा है? देखो इस पॉइंट पे जैसे इसने इसको क्रॉस किया, मैं उस टाइम वीडियो बना के दे दिया था आप लोगों को, ये अपडेट बोल के लुरास लैब का। अभी वो वीडियो देखना है। क्लियर है सर? तो पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए? चलो अभी जो है थोड़ा सा पुराना डेटा भी देख लेते हैं लुरास लैब का। जैसे हम लोग अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, जैसे लुरास लैब कहीं ना कहीं हम लोग इस जगह पे लिया था। देखो इस जगह पे भी क्या किया था, मैंने सेम फंडामेंटल यूज किया था। जब मैंने वीडियो दिया था, देखो इस जगह पे डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ना, डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये पुल बैक नहीं है, इसको मैंने बॉटम फिशिंग बताता हूँ। इस जगह ऑब्वियसली कुछ चेकलिस्ट यूज करता हूँ। इस जगह पे देखो ये हाई हो गया, ठीक है ना। ये हाई को क्रॉस करके इस जगह पे, किसी के पास कंट्रोल है क्या? कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कोई? प्लीज आप लोग कीजिए मत, ऐसा मत कीजिए। तो ये हाई को क्रॉस किया इस जगह पे, तो जब क्रॉस किया तब मेरा रिस्क फेवरेबल नहीं था। तो मैंने इस पुल बैक पे, आप पुराना वीडियो अभी देखना जरूर, इस पुल बैक पे मैंने दिया था लुरास को। अभी उसको क्या किया, वो डेली चैट पे आप लोगों को पता चलेगा। देखो ये पुल बैक ये वाला था। देखो अभी शॉर्टर टाइम पे में कैसे पुल बैक को ये ब्रेकआउट वाला वो था जो दिखा रहा था ना वीकली चैट पे। तो उसको क्या किया, मैंने सेम चीज यूज किया इस जगह पे। एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो ये लास्ट है, ये लास्ट हाई का जैसे क्रॉस किया, इस जगह पे हम लोग लिया था। ये क्या किया एक्चुअली, ये ब्रेकआउट के बाद इसका पुल बैक पे हम लोग इस जगह पे एंट्री किया था, इस जगह पे। क्लियर है? तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद इमीडिएटली आप लोग मत लो। जैसे ये पुल बैक दिया, मेरे को क्या कंफर्मेशन मिल गया, ये जो ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है। क्लियर हुआ सर? किसी को क्लियर नहीं हो तो मेरे को पूछ सकते हो। देखो और कैसे सस्टेन किया। तो कैसे, मतलब ये पुल बैक ट्रेडिंग के मतलब हेल्प से कैसे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो, ये क्लियर हुआ किसी को या नहीं हुआ? हुआ। यस सर, हो गया। चलो अभी थोड़ा
रिसेंट मेरा हिसाब से आप लोग पुराना चार्ट पे तो थोड़ा मतलब ट्रेस बैक कर सकते हो, लेकिन मैं रिसेंट कुछ दिखाता हूँ। आप लोग उसमें क्या है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह उसको बैक ट्रेस करो तो वो करंट चार्ट में, और जो एक बार पुल बैक कंफर्म हो जाता है ना इस जगह पे, तब इस जगह ये रेजिस्टेंस पे रुकता नहीं है। देखो क्या होता है जनरली, इस जगह पे 1-2 दिन वो रुकेगा, ये थोड़ा सा होल्ड करेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट देगा ही देगा। मैं 90% केस में देखा हूँ, 99% केस में एक बार पुल बैक दे दिया वो तो नया हाई देगा ही देगा। जैसे मैं आपको देखो अभी आईटी इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है, निफ्टी आईटी, क्योंकि अभी जैसे मेरा लास्ट कुछ वीडियो देखोगे, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था ये अभी जैसे ऑटो चल रहा था, आपको मेटल चल रहा था और हर सेक्टर चल रहा था, तो जो सेक्टर चल रहा है उसमें चढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप अगर रनिंग ट्रेंड में चढ़ने जाओगे ना, आपको एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम जो सेक्टर में मेरे को पुल बैक जैसे दिख रहा है उसमें अगर एंट्री करोगे ना, क्योंकि जो चल रहा है वो तो ऑलरेडी आपको मिस हो गया, रनिंग ट्रेन में तो आप चढ़ नहीं सकते हो। तो जो ट्रेन अभी स्टेशन पे रोका हुआ है और जो सुपरफास्ट ट्रेन है, सुपरफास्ट कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये जो टोटल अप ट्रेंड हुआ वो अप ट्रेंड में लीडर था आईटी एंड फार्मा। जब कोई सेक्टर नहीं चल रहा था आईटी एंड फार्मा लीड किया था, टोटल अप ट्रेंड को आईटी फार्मा एंड रिलायंस ने लीड किया था। तो वो सब अभी रोका हुआ ट्रेन था, तो उसमें चलना अच्छा है ना। आप लोगों को चलो थोड़ा 10 दिन 15 दिन बाद आएगा रिटर्न, लेकिन मैं चलते हुए गाड़ी में नहीं चढ़ूंगा। मैं उसलिए हमेशा बोलता हूँ एक प्लान करो, क्योंकि बॉर्डर व्यू में देखना चाहिए। देखो अभी आईटी में मैंने बहुत बार ये वीडियो में दिया ये चार्ट, आईटी में एक्चुअली बॉर्डर व्यू अभी देखो क्या हुआ था इस जगह पे, नीचे से अगर देखेंगे ये वीकली चार्ट है, इस जगह से चालू हुआ मोमेंटम, इस जगह पे एक पुल बैक आया था, इस जगह पे जरूर आप पुल बैक ट्रेडिंग कर सकता था, डेली चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे। इस जगह पे फिर से चला, इस जगह पे एक पुल बैक, फिर से ऊपर गया, फिर से देखो ये फेज में क्या चल रहा था, ये कोई बोल सकते है क्या चल रहा था ये, कोई आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंसोलिडेशन, साइडवे, पुल बैक, पुल बैक ना, कंसोलिडेशन साइड, पुल बैक ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें। हाँ कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली सबको वही बोल रहा था। देखो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। इस जगह पे देखो हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, सही है। इस जगह पे क्या दिया, इक्वल हाई, देखो कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी इस जगह पे मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ट्रेन लाइन ब्रेक कर गया। देखो ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ, तो इस जगह पे मैंने थोड़ा सा, एक मिनट है, इस जगह पे मैंने ऐसा एक साइडवेज ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो इस जगह पे ब्रेक किया आईटी इंडेक्स, तो ये सबसे बड़ा जाएगा था ना आईटी इंडेक्स एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं उसलिए मेरा पोर्टफोलियो पूरा शिफ्ट कहाँ पे कर दिया, टीसीएस, मतलब लार्सन एंड टूर्बो, मतलब इंफोटेक, देखना मैंने उसको भी दिया था, टेक महिंद्रा। मैं कुछ दिन से देखना जितना स्टॉक शेयर कर रहा हूँ मैक्सिमम आईटी या तो फार्मा ही है, जितना वीडियो शेयर कर रहा हूँ। विप्रो, अभी देखो टीसीएस में भी मोमेंटम आ रहा है, ईच एंड एवरी स्टॉक आपको। मास्टेक तो मैंने बहुत पहले दिया था सर, 600 में बहुत पहले दिया था, उसका मोमेंट का जब स्टार्टिंग हुआ था तब। मास्टेक अभी फिर से एंट्री करने का चांस भी गया, उसमें पुल बैक में एक एंट्री का चांस था, लेकिन अभी एंट्री करना सही नहीं है मास्टेक, क्योंकि हम लोग 600 का लेवल से लिया ऑलरेडी। कुछ दिन पहले मैंने 82% प्रॉफिट भी बुक किया उसमें। प्रॉफिट बुक किया मतलब क्या, मैं कभी 100% में नहीं निकलता हूँ। मेरे को जब 100% के आसपास आ जाता है तब मैंने क्या करता हूँ, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो निकल लेता हूँ, जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसको मैंने मार्केट में रख देता हूँ, और उसके लिए भी कैसे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ ये पुल बैक के बाद आता हूँ मैं।
उसमें कैसे मैंने उसको होल्ड करता हूँ। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया था, पता नहीं कितना लोग आप लोग उसको मतलब देखा होगा, कैसे मतलब आपको प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए। देखो अभी क्या हुआ, इस जगह पे ये ब्रेकआउट दिया, तो इस जगह से मैंने ऑलरेडी आईटी एक्यूमुलेट करने लग गया था। अब देखो अभी फार्मा में क्या हो रहा है। चलो पहले वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ। देखो इस जगह पे भी सेम दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव। हम्म, देखो अप मूव, पुल बैक, अप मूव, पुल बैक, अप मूव, पुल बैक, अप मूव, एकदम सेम चल रहा है। हम्म, अभी क्या चल रहा था तब? अभी जब पूरा मार्केट ऊपर था, ये पुल बैक नहीं चल रहा था इसका। हम्म, इसलिए जिन लोगों के पास फार्मा आईटी है, उन लोगों का पोर्टफोलियो इतना मतलब आप मार्केट में भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोग तो दूसरा ही प्लान किया था। दिवाली के दिन जो मेरा स्टूडेंट लोगों को मैं एक्चुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उन लोगों के साथ हर 2-3 महीने में एक बार बैठ के, जैसे 10,800 का लेवल पे एक बार, वो वीडियो भी मैं शेयर तो किया था 10,800 का लेवल पे, तब क्लियर कट वो वीडियो आप लोग देख सकते हो मेरा ट्यूब में। उस टाइम में बोला था मैं 13,000 का आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लास्ट जो फ्री क्लास लिया था सबके साथ, उसमें भी मैंने बोला था, उस टाइम करेक्शन हो रहा था मार्केट, जो एक बार 10,000 का 800 का लेवल पे आया था ना 11,500 से, उस टाइम भी मैं क्लियर कट बोला था, जी मैं ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लॉन्गर टाइम व्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 13,000 के आसपास दिख रहा है। मैंने तब क्लियर कट बोला था, वो वीडियो आप देख सकते हो। वैसा जैसे दिवाली के दिन मैंने सारे स्टूडेंट लोगों को फिर से क्लास लिया था, और उस दिन मैंने बोला था बॉर्डर मार्केट में अब मार्केट आप लोगों को लग रहा है बहुत चल गया, लेकिन वैसा नहीं है। अभी मिड कैप, स्मॉल कैप या तो बॉर्डर मार्केट निफ्टी 500 वो अभी चलने वाला है। तो ये एक रेयर टाइम आ रहा है, जिस टाइम पे आप लोगों को शॉर्टर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम फ्रेम में 20 से 25% रिटर्न आप लोगों को पोर्टफोलियो के ऊपर मिल सकता है, जो मार्केट में बहुत रेयरली आता है। अब देखो उसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप, देखो ये 1 महीने में सब 10-10, 15% चल चुका है सबका पोर्टफोलियो को। तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान किया था उस टाइम। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी पोर्टफोलियो एक बनाया था, उसको भी आप लोगों को शेयर किया था, जो विद इन वीक 8% रिटर्न आ गया था मेरा वो पोर्टफोलियो में। तो मैंने एक वीडियो पे दिखाया था आप लोगों को, जो भी है मतलब ऐसा नहीं ये फेंक रहा है, लोगों ने बोला कि ऐसा तो फेंक रहा है, वैसा नहीं। जो नया नवंबर 26 में एक पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें भी 30 लाख का, तो 30 लाख में मेरे को 8% के ऊपर उसमें रिटर्न था विद इन 1 वीक, क्योंकि मैं वैसा ही प्लान किया था उसमें, और वो पोर्टफोलियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलो अभी ये तो पुल बैक हो गया। अभी पुल बैक जब भी आया है, मेरे को क्या है, एक लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे देख लेता हूँ। देखो इस जगह पे एक सप्लाई जोन बनाया था, ये क्लियर है ना, सप्लाई जोन बनाया था, तो उधर से एक करेक्शन आया था। देखो हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, इक्वल, देखो इक्वल लो। इक्वल लो, देखो इस जगह पे क्या किया, इक्वल लो, नहीं इस जगह पे ब्रेक नहीं किया, इस ऊपर क्लोज हो। जगह पे जो कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक। ये डाउन ट्रेंड लाइन, इस जगह पे जैसे डाउन ट्रेंड लाइन उसके ऊपर ब्रेक बन किया, गया। तो मोमेंटम शिफ्ट का वो, उसके बाद उसी टाइम पे इस जगह पे जो कंसोलिडेट कर रहा है उसको भी ब्रेक किया, तो मेरा पुल बैक कंफर्म हो गया। तो इसलिए मैंने लास्ट 15 दिन से बोल रहा हूँ आईटी एंड फार्मा, आईटी एंड फार्मा। देखो दोनों एक साथ पुल बैक ब्रेक दिया, और उसके बाद आईटी फार्मा कंपनी कैसे चल रहा है। देखो वो जो रेजिस्टेंस है, मैं बोलता हूँ ना, ये रेजिस्टेंस जो है उस जगह पे रोकने वाला है नहीं। एक बार पुल बैक हो गया, देखो उस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेक किया ना। मैं कोई भी स्टॉक में आप बैक टेस्ट करो, आपको दिखेगा एक बार पुल बैक कंफर्मेशन दे दिया बड़ा अपमूव के बाद, वो रोकने वाला नहीं होता है, वो नया हाई देगा ही देगा। तो ये एक्चुअली क्या स्टडी के बाद पता चलेगा, तो आप लोग इसको बैक ट्रेस करो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अभी चलो रिलायंस देखना है, डॉक्टर रेड्डीज दादा, डॉक्टर रेड्डीज में लगता है वो पुल बैक। यस, इसलिए तो डॉक्टर रेड्डी लिया हम लोगों ने। हाँ,
देखो रिलायंस में क्या दिख रहा है, रिलायंस में तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पहले है, सबको पता है, सही है ना। तो अभी मतलब करेक्शन हो रहा है, मतलब क्या है, पुल बैक है। चलो पुल बैक एक बार देख लेते हैं क्या है। मैंने इधर से अगर ड्रॉ करूंगा, अभी भी रिलायंस में अगर ऐसा करेंगे तो टेन लाइन, एक्चुअली ये दोनों हाई लिटिल बिट सेम है, तो मैंने टेन लाइन इधर से ड्रॉ करता हूँ। अगर मैंने इधर से ड्रॉ किया तो कैसे होगा, देखो टेन लाइन में मैक्सिमम हाइस को मेरे को कवर करना चाहिए। इस जगह से ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ 2 हाई कवर हो रहा है। इस जगह पे मैंने ड्रॉ करूंगा, ये वाला ज्यादा सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस जगह से एक रिजेक्शन है, दूसरा रिजेक्शन है, तीसरा भी इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, और चौथा फिर से इसको टच करके नीचे आया है। तो 4 बार टच हुआ, तो वो ज्यादा वैलिड है ना मेरा। इससे 4 बार रिजेक्शन मिला, इस जगह पे सिर्फ 2 ही बार रिजेक्शन हो रहा है, तो कौन सा वाला ज्यादा वैलिड है, नीचे वाला। तो रिलायंस पुल बैक कब कंफर्म होगा, जब इसके ऊपर बंद होगा। यस। देखो इस जगह पे कहीं ना कहीं 2 सेम हाई दे चुके हैं ना, तो इसके ऊपर इसको जाने दो। तो रिलायंस में इसके ऊपर जाने के लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिग्नल तो ये दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, देखो क्या हुआ, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में और भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लो। देखो इस जगह से जो डाउन जा रहा है उसमें ऐसा दिख रहा है कुछ, दिख रहा है। हाँ बराबर है। इस जगह पे फिर से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं 10 लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस जगह पे ये जो 2 इक्वल हाई है उसको ब्रेकआउट है। हाँ है। तो उसको देखो अभी क्या कर रहे हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अभी रिलायंस इसको ब्रेक करेगा, लेकिन आप अभी लेना चाहते हो, देखो आपको स्टॉप लॉस बहुत कम होगा। लास्ट लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी प्राइस कितना है 1991, और मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 1900 के आसपास आएगा। तो मेरा बहुत ही 4-5% रिस्क में हम लोग एंट्री कर सकते हैं रिलायंस में, सही है ना। क्योंकि सर, देखो सही है। आपको बॉर्डर टाइम पे में तो नहीं है, क्लियर कट इसके ऊपर जाना चाहिए। ये पॉइंट के ऊपर जाएगा तब मतलब क्लियर कट कंफर्म होगा। लेकिन मैं और भी शॉर्टर टाइम पे में, आप अगर ये 30 मिनट 1 आवर में कन्वर्ट करोगे तो इस जगह पे आपको एक दिखेगा, देखो एक कंसोलिडेशन। ये टेल लाइन ब्रेक के बाद जो कंसोलिडेट कर रहा था उसको ब्रेक करके एक पुल बैक जैसा तो दिया, ठीक है। उसको रिटेस्ट कर रहे हैं अभी, देखो रिटेस्ट करके उसके नीचे जा नहीं रहा है, उस जगह पे ग्रीन नीचे से कितना रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन। तो इस जगह से कहीं ना कहीं ये जो पहले का जिस जगह से रिजेक्शन मतलब नीचे की तरह मिल रहा है, अभी वो ऊपर की तरह रिजेक्शन मिल रहा है। तो रिलायंस कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो दिखा रहा है। मेरा कंफर्मेशन कब होगा, कंफर्मेशन जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। अगर इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया ये और रुकेगा नहीं इस जगह पे, वो तो फिर से नया एक हाई देगा रिलायंस। सर उसके बाद अपने को फिर से क्या बोलते हैं, फिर से एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट। वो तो ऑलरेडी हम लोग पुल बैक के लिए कब वेट कर रहे हैं, जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट मिल रहा है। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, वो तो मैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए बोल रहा था ना। ये पुल बैक हम लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, मैं वो क्यों समझा रहा था। हम लोग ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा था। जैसे कोई एक ब्रेकआउट आपको मिला, उसमें ऊपर जाने का चांस तो 50% है ना। तो उसमें मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ाता हूँ और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्यों कैसे बढ़ा रहा हूँ, इस जगह पे एक वॉल्यूम ऐड कर दिया तो मेरा और भी 10-15% प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, सही है ना। क्योंकि जो प्राइस कोई खरीदना नहीं चाहता है, उधर उसके ऊपर हायर प्राइस में कोई खरीद रहा है, करेक्ट।
तो मेरा सोचो और भी 15% बढ़ गया अभी, लेकिन तब भी मेरा श्योर नहीं है ये जो बाइंग किया जो उसका बाइंग स्ट्रांग है या तो उसके पास और पैसा बचा है। कब मेरे को श्योर होगा? क्योंकि मैं बोला ना स्ट्रांग बाइंग होता है तो कभी एक बार में नहीं होता है, वो 2-3 बार में होता है। सही है ना? तो और उसको भी वो क्या करेगा, इस जगह से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं खरीदेगा, बहुत ऊपर खरीदेगा तो नीचे आने के बाद अरे खरीदेगा। जाइए, उसको भी तो देखो, वो तो खुद को फंड नहीं लगा रहा है, किसी का फंड इकट्ठा करके कोई फंड मैनेजर लगा रहा है ना, तो फंड मैनेजर जो स्टॉक 60 में प्लान कर रहे हो कभी खरीदेगा 120 पे? नहीं खरीदेगा। तो उसको भी एवरेज मेंटेन करना है ना, तो वो क्या करेगा, ये तो ट्रेडर्स लोग इस जगह पे एंट्री किया तो फिर से वो एवरेज वो नीचे लेकर आएगा तब इस जगह पे फिर से खरीदेगा। पर सोचो उसको जितना लगाना था, जितना इन्वेस्ट करना था, वो एक बार में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होता था? तो इस जगह में खरीदने ऊपर के चला लिए जाता बहुत। जाएगा ना, तो वो नीचे आ जाएगा। सही है? अगर उसके पास पैसा बचा है खरीदने के लिए तो क्या होगा? इस जगह पे मेरा पुल यहाँ बैक, पे भी खरीद के ऊपर। तो इस जगह पे पुल बैक देगा ना, तो कौन सा वाला ज्यादा कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, ब्रेकआउट मेथड या पुल बैक मेथड? पुल बैक। अगर इस जगह पे पुल बैक दे रहे हैं तो मैं कंफर्म हो गया जो बाइंग इधर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो मेरा और भी 20 to 25% प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है इस जगह पे। क्लियर है? फेक नहीं है वो ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट फेक नहीं है। वो कौन प्रूव करता है? वो पुल बैक प्रूव करता है हम लोगों को। पुल बैक आता है और वापस चढ़ता है तभी पुल आता है ऊपर से। मतलब जो बाइंग कर रहा था वो रियल बाइंग है, उसके पास और भी बाइंग करने का ताकत है उसके पास। सही है ना? और रियल बाइंग उसको ऊपर लेकर आया, ऐसा कोई ऑपरेटर या तो फेक बाइंग उसको ऊपर लेकर नहीं आया। या ऑपरेटर बेस नहीं है। यस, तो पुल बैक मतलब कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है ना। यस और नो? सबने मेरे को बताओ, आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो। यस यस करेक्ट है सर। Yes, जी दादा। तो कुछ सीखा नया कुछ? बराबर है। यस yes, it was very new and fantastic concept. Never heard of this. सर जी ये तो क्या है, मेरे को सबके साथ एक बार बात करना था, मिलना था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार कर देते हैं। कोई आदमी फ्री में ये फंडा आप लोगों को नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैंने भी सही बहुत बात है। लॉस करके उसके बाद सीखा। ये चलो मैंने पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था लेकिन मैक्सिमम मेरा नीचे आ जाता था, उसके बाद मैंने सोचा चलो पुल बैक करके देखता हूँ, पुल देखा सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया, तो मैंने ऐसा करके वो करके करता हूँ। सर स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैंने करने जाऊंगा अभी 1-1.5 घंटा उसमें लगेगा। मैंने कभी एक या तो आप लोगों को फुल देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, अगर सब कुछ सीखना है मेरा ऐसा मेथड बहुत सारे है, 3-4 मेथड और भी है, जैसे मैं एग्जैक्टली मैं बताता हूँ मतलब कौन सा पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए, कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, कैसे चेकलिस्ट आप खुद बना सकते हो, कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे उसका स्टॉक ढूंढ कर निकालना है जो आप लोगों को नेक्स्ट 2 इयर्स में 4-5 टाइम्स रिटर्न देगा। समझे ना? तो ऐसा पूरा, और उसके साथ स्टॉक भी कैसे ढूंढना निकलना है, सब कुछ करता हूँ। लेकिन देखो उसमें मेरे को फ्री में देने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो चीज होता है लोगों को, देखो कितना आदमी ज्वाइन किया इसमें, 120-30 आदमी तो बोला था जो ज्वाइन करेगा। लोग फ्री का कोई वैल्यू देते, ओनली 60 आदमी ज्वाइन किया इसमें। लोग क्या सोचा जो फ्री होगा तो प्रमोशनल फ्री का कोई कदर नहीं करता दादा। तो प्रॉब्लम ये है। और फ्री दूसरे का बात कोई क्या कदर होता है, नहीं करता। मैंने 2 दिन पूरा क्लास लेता हूँ उसका। एक तो मैं 2 दिन पूरा क्लास लेता हूँ जो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ही मेरा फीस लेता हूँ, बहुत उतना कम फीस में कोई नहीं कराता है आज के दिन में। दूसरे बात, और जो जरूरत होगा वही तो आएगा ना इसमें। सारे मैंने मेथड्स मैंने सिखाता हूँ और उसके साथ मैंने प्रैक्टिस भी पूरा कराता हूँ, मतलब हर एक बंदे को मैंने प्रैक्टिस कराता हूँ उस जगह पे जो भी है। मतलब इसमें मैंने वो प्रमोशन के लिए नहीं किया, तो आप लोगों को कैसे ढूंढ के निकालना गया तो कभी एक वीडियो बना दूंगा मैंने, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो उसमें क्या होता है लेंथी वीडियो होगा तो लोग देखता नहीं है। उसमें मेरे को एवरेज व्यू टाइम 5-6 मिनट आएगा, तो वो बना के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना, लोग नहीं दिखेगा तो। फ्री का कोई कदर नहीं करता दादा। मैंने वीडियो में भी जो कंटेंट देता हूँ, आप यूट्यूब में कोई भी ग्रुप देख लो, उतना डिटेल एनालिसिस कोई नहीं देता है। मैंने ईच एंड एवरी वॉल्यूम को पकड़ पकड़ के एनालिसिस दिखाता हूँ उसको,
ये वॉल्यूम ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होना चाहिए। मैं अब दूसरे कोई यूट्यूब चैनल में इतना फ्री में मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा, 1-2 चैनल तो है, मैं खुद वो सब चैनल को फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कोई कोई तो शेयर करता है, वैसा नहीं है। तो एक्चुअली आप लोग टेक्निकल एनालिसिस अगर कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कैसे आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। देखो कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया वैसे नहीं होता, मैं कभी कोई पैटर्न नहीं देता हूँ किसी को, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और हमेशा इस जगह पे ये करने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे मेरे को और थोड़ा क्या पॉइंट्स ऐड करने से मेरा प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और भी बढ़ेगा। मार्केट क्या होता है, मार्केट में तो गारंटी कोई नहीं देगा, लेकिन आपको क्या है, खुद को सोच के और इसके पीछे टाइम स्पेंड करो, उसको सोचो, उस वजह से सोचो ये और भी किया ऐड करूंगा तो मेरे को प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ेगा। जैसे मैंने सेम मेथड मैंने डे ट्रेडिंग पे भी यूज कर रहा हूँ, मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ अभी, मैं पहले नहीं करता था, आप लोगों को चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ। मेरा मतलब क्या होता है, मैं पहले नहीं करता था, जैसे अभी मैंने दिसंबर महीने में फुल टाइम हर रोज, मेरे को दिसंबर महीने का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे बहुत कम अमाउंट में कर रहा हूँ, 3-4 लाख रुपया लगा के कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है एवरेज मैंने लास्ट मतलब ये जो पूरा दिसंबर महीने में ओनली 2 दिन मेरा नीट में लॉस है। आप लोगों को चाहिए तो दिखा सकता हूँ, हर रोज 5-5, 6-6 हजार आप लोगों को अगर देखना है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो अकाउंट में मैंने अलग से ही कर रहा हूँ, क्योंकि उस अकाउंट में मैंने ट्रेड नहीं करता, जनरली आईसीआईसीआई डायरेक्ट में नहीं करता, कोई मेथड बनाना है तो मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अलग से करके करता हूँ। तो उसमें भी आप लोग जो डे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता है, जो हर रोज मतलब सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 2 सेशन में लॉस है और बाकी 13 सेशन में प्रॉफिट होना उतना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। इस अकाउंट में जनरली मैंने करता नहीं हूँ उतना, जब भी कोई मेथड बनाना होता है या तो कुछ नया कुछ करता हूँ, जैसे अभी मैंने जल्दी जल्दी में मैंने इसको गलत दे दिया शायद। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में डे ट्रेडिंग में तो जनरली उसमें ही करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लोग बोलेगा ऐसा ही कर रहे, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ बोल, देखो दिसंबर का 1 तारीख से मैंने 3 से 3.5 लाख रुपया का लेके करता हूँ। देखो दिसंबर 1 तारीख में 5,700, उसके बाद मेरे को 3 तारीख को एक लॉस हुआ था बड़ा, और 7 तारीख को एक लॉस हुआ था, और उसके बाद मैं देखो कंटिन्यूअस 9 डेज से प्रॉफिट में हूँ। हर रोज ट्रेडिंग किया मैंने, हर रोज क्रेडिट में है। तो ये क्या है, मेथड बना रहा हूँ कंटिन्यूअस 9 डेज से, मतलब जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता है हर रोज प्रॉफिटेबल होना वैसा कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो मैंने यही मेथड यूज करता हूँ और कुछ नहीं है, मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम में करता हूँ। तो ये होता है, मतलब ये नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ और दूसरे की तरह वैसा नहीं जो मैं लाखों रुपया दिन में कमा रहा हूँ, वैसा भी नहीं होता है। अगर मैं लाखों रुपया दिन में कमाऊंगा, मैं क्यों ट्यूशन करने जाऊंगा, ऐसा करने वैसा नहीं होता है। मैं एक रेगुलर इनकम के लिए डे ट्रेडिंग का मेथड बना रहा हूँ और कुछ नहीं है। जैसे 3-4 लाख रुपया लगाऊंगा तो उसमें मेरे को 4-5 हजार मैं बहुत ज्यादा भी नहीं देखता हूँ, जो उतना आए तो मेरे लिए काफी है। तो ठीक है ना, तो चलो जो मैंने मेथड एक्चुअली बताना चाह रहा था, पुल बैक जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था मेथड, तो वो अगर उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो प्लीज, हाँ, क्योंकि मैं क्लोज कर दूंगा तब आप लोगों को क्वेश्चन रह जाएगा। ऑब्वियसली वीडियो मैंने यूट्यूब में शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग अनम्यूट करके। सर
तो जी सेम, मतलब मैं जनरली वो तो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम कितना, क्योंकि टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत शार्प अगर करेक्शन हो रहा है तो मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी चला जाता हूँ, या अगर करेक्शन अगर धीरे धीरे हो रहा है या तो अप मूव जो हो रहा है एकदम स्लो अप मूव हो रहा है तब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। अगर शार्प करेक्शन शार्प अप ट्रेंड हो रहा है तो 5 मिनट 1 मिनट में भी देखता हूँ, तो वैसा नहीं बता सकता हूँ। सर हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक मैंने इधर कवर करने जाऊंगा, अभी मेरे को 2-3 घंटा लगेगा सर, प्लीज वो मैंने मेरा क्लास में ही मैं कवर करता हूँ, क्योंकि वो एक बड़ा मेथड होता है सर, कैसे वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे स्टॉक ढूंढ के निकलना है, या तो कभी और एक दिन मैंने एक फ्री क्लास सेशन ले लूंगा, तो उसमें लिए तो आप लोग लोगों को मैंने शेयर तो करते रहूंगा, और अभी मैंने डिसाइड किया हर महीने में एक एक करूंगा। तो अभी जो है इसमें अगर जो पुल बैक मैंने सिखाया इसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को? पहले तो इसको बैक टेस्ट करो, जो जान पहचान वाला स्टॉक है, जैसे चलो और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, अभी याद आया, जैसे थोड़ा देर पहले किसी ने, आप लोग भी शेयर करो ना 1-2 स्टॉक में, तब और भी ज्यादा एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। चलो डॉक्टर रेड्डी, जैसे डॉक्टर रेड्डी में आप लोगों को क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड था, देखो ये कैसे मूव कर रहा है, एक अपट्रेंड है स्ट्रॉन्ग, पुल बैक अपट्रेंड पुल बैक, अभी क्या हो रहा है, अपट्रेंड के बाद पुल बैक। चलो अभी क्या देखना है, पुल बैक कन्फर्म हुआ या नहीं, सही है ना। चलो मैं शॉर्टर टाइम पे डे टाइम पे मैं चला जाता हूँ, दिख रहा है सेम चीज, सर गैनुअल्स में पुल बैक थोड़ा सा फेल्यूर जैसे लग रहा है, पुल बैक तो था गैनुअल्स में, किसी ने पूछ रहा है, इस जगह पे देखो कंसोलिडेशन के बाद निकला, सबको मतलब अभी सर एक चीज सब दिखा रहा है, मतलब जो बोल रहा है स्टॉक देखो, एक्शन कंस्ट्रक्शन, नवाकर कॉर्पोरेशन, सब क्यों लोगों को इतना पेनी स्टॉक में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। आप लोगों को फ्रंट लाइनर डॉक्टर रेड्डी जैसे जब इतना अच्छा चार्ट दिख रहा है, आप लोगों को इसमें स्लो मिलेगा लेकिन स्टेडी मिलेगा सर, और जो आप लोग जो पेनी स्टॉक में करने जाओगे ना, उसमें क्या होगा, आप लोगों को एकदम से भटक से मिलेगा रिटर्न, लेकिन आप लोग निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस जगह पे दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी में सेम चीज, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद दिया पुल बैक, देखो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग इसी पॉइंट पे लिया इसको फिर से, जैसे ये लास्ट हाई को क्रॉस किया, देखो दो, सर कोई तो बोलो मेरे साथ, नहीं तो मेरे को लगता है कोई सुन नहीं रहा है, कोई अनम्यूट प्लीज बोलो मेरे साथ। यस 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 सर। तो इस जगह पे देखो डाउन ट्रेंड लाइन मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उसके बाद जो कंसोलिडेशन कर रहा था उसको ब्रेक किया, देखो ऊपर जा रहा है, ये इधर रुकने वाला है नहीं सर, ये तो ऊपर ही आएगा, ये नहीं रुकने वाला है इस जगह पे, शायद इस जगह पे कंसोलिडेशन करेगा लेकिन अल्टीमेटली तो हाई जाएगा ही जाएगा। चलो आप लोग सब पेनी स्टॉक बोल रहे हो, तो एक स्टॉक जैसे मेरे को पर्सनली लगता है, पता नहीं है मतलब कंफर्म होगा या नहीं होगा, मेरा सुबह भी मेरा स्टूडेंट के साथ मीटिंग था तो स्टॉक मैंने बोला, ठीक है, जैसे हाँ अभी चलो साइबर टेक में दिखा देता हूँ, साइबर टेक क्यों मैं हम लोग 73-74 में उठाया था, मैं स्क्रीनशॉट देता रहता हूँ ना, देखो क्यों हम लोग उठाया था, फंडा तो सेम है, देखो साइबर टेक में एक अपट्रेंड था इस जगह पे, इस जगह से स्लो था लेकिन उसके बाद कैसे मोमेंटम पकड़ा था, एक मोमेंट वाला अपट्रेंड नहीं था साइबर टेक में, था या जी नहीं, जी दादा, उसके बाद पुल बैक दिया,
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखो अभी मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, ठीक है। ये वीकली चार्ट था। देखो डेली चार्ट पे कैसे पुल बैक ट्रेड काम करते हैं। देखो इस जगह पे हाई था, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ हम लोग। जी दादा। अभी इस जगह पे लास्ट हाई कहाँ पे दिख रहा है? हाई लो, ये दिख रहा है जो ना लाइन लास्ट हाई? टच कर रहा हूँ। ये लास्ट हाई दिख रहा है ना? तो ये लास्ट हाई को क्रॉस किया इस जगह पे? ये लास्ट हाई को क्रॉस किया या नहीं किया? किया Yes, सर? sir. Yes, it crossed at the nearby 74. यस। देखो इस जगह पे लास्ट हाई को क्रॉस किया, तो हम लोग इस कैंडल पे उसलिए लिया था इसको। उसके बाद थोड़ा 2-4 दिन लोगों ने मेरा जीना आराम भी किया था नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, लेकिन उसके बाद कैसे मूव आया। और मेरा जो ग्रुप पे है, स्टूडेंट ग्रुप पे, सबको पता है मैंने पूरा क्लियर कट यही ड्राइंग करके दिया था। आप लोगों को फिर से स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, यही ड्राइंग मैंने करके दिया था। तो देखो हर स्टॉक ऐसे मूव नहीं देते। और एक स्टॉक मेरे को अभी जो अच्छा लग रहा है, उसमें शायद अच्छा मूव आ सकता है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। चेक्सॉप, वो भी बिजनेस ईच एंड एवरीथिंग साइबरटेक जैसे है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, जनरली कोई भी स्टॉक जब ऑल टाइम एक ब्रेकआउट देते हैं ना, 5-6 साल 7 साल का ब्रेकआउट के बाद जब ऑल टाइम हाई पे जाता है 5-6 साल का कंसोलिडेशन के बाद, तब वो बहुत अच्छा मूव देते हैं। जनरली कोई भी स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है उसको देख लेना। तो इस जगह पे देखो एक सप्लाई जोन बनाया था, वो 2016 से कंसोलिडेशन कर रहा था। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा है। तो इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट ये है और इस जगह से मैक्सिमम रिएक्शन है या नहीं है सर? देखो कभी क्लोजिंग नहीं है सर, कोई तो बोलो मेरे साथ। जी दादा, कभी भी क्लोजिंग नहीं है। नहीं है ना, बार-बार मैक्सिमम रिएक्शन इसके मतलब इसको टच करके है। जी सर। लेकिन एक कैंडल कैसे है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मोमेंटम। इस जोन पे क्लोज दिया मंथली बेसिस पे, मंथली चार्ट कभी उस जोन पे क्लोज नहीं दिया ना। देखो जी इनफैक्ट एक दादा। तो सप्लाई जोन बन रहा था उसके ऊपर क्लोज दिया था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन, और वॉल्यूम भी नीचे अच्छा था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन था कि इस जोन से ये ऊपर जाने वाला है। सही है ना? जी दादा। जी दादा। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी उस जगह पे कॉन्फर्मेशन मेरे को तो बन गया। मैं क्या बोला, मैं ब्रेकआउट पे नहीं लेता हूँ। देखो उस जगह पे मेरे को इतना कंफर्म नहीं था। देखो बार बार उसके ऊपर जाके भी नीचे आया, तो फिर से ये नीचे नहीं जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं था। सही है ना? जी सर। जी दादा। बैक जा भी रहा था, तो मैंने क्या किया, पुल बैक के लिए वेट किया। अभी क्या दिख रहा है? पुल बैक। कुछ दिख रहा है सेम? तो ये स्टॉक जी भी दादा। साइबरटेक जैसे मूव दे सकता है शायद, क्योंकि वही वॉल्यूम ईच एंड एवरीथिंग देखोगे, शेयर कैपिटल बोलो, थोड़ा सा छोटा वॉल्यूम का, तो इसमें तो रिस्क तो है सर। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है। तो इसमें आप लोग अगर देखो, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस कभी नहीं देता हूँ। समझने की कोशिश करो, ये लास्ट है इस जगह पे है। सही है ना? तो जी इसके दादा। कब है, 312 है, 312, और इसका अभी प्राइस कितना है, 353। तो कितना रुपया है, ऑलमोस्ट 40 रुपीज का रिस्क है। तो 353 का 40 रुपीज मतलब आपको को 10 to 12% रिस्क जाने का है। अब कब निकल जाना, क्यों इस पॉइंट के नीचे निकल जाना है? कोई बता सकता है क्यों निकल जाना है इस पॉइंट के नीचे? डाउन ट्रेंड हो सकता है उसके बाद। डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा ना इस पॉइंट के नीचे। जी। आप लोगों को देखो, ये जो लास्ट लो है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में आप लोगों को क्या मिलता है? लोअर हाई लोअर लो। लोअर लो। तो ये देखो इस जगह पे एक लो है, तो ये लो को अगर ये क्रॉस करेगा, क्या चीज का कंफर्मेशन देगा? डाउन ट्रेंड का। लोअर लो का। ये कहां पर भी जाके लो बनाएगा, ये लो तो इससे लो होगा ना। जी। तो जैसे ब्रेकडाउन। इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल गया, ये एक लोअर लो देगा।
तो मैंने इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखूंगा। ये स्टॉक बहुत अच्छा मूव कर सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा मूव कर सकता है। एकदम सेम साइबर टेक जैसे चार्ट है इसका भी, तो शायद वो दे सकते हैं। देखो एकदम अभी क्या है, मैं पुल बैक पे दे रहा हूँ, अभी मेरे को भी पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मतलब मेरे को बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। एकदम से साइबर टेक का उस जगह पे जैसे चार्ट था, देखो अभी साइबर टेक का कैसे था, देखो इस जगह पे जब ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल पे कितना ज्यादा वॉल्यूम आया था ना इसके कंपेयर में। जी सर। एकदम सिमिलर नहीं है। देखो इसका देख लिया, अभी इसका देखो, है सिमिलर। सर और वॉल्यूम भी वैसा ही दिख रहा है, एकदम से इस जगह पे वॉल्यूम नहीं है। जी सर। और अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, तो मतलब क्या, जो बाइंग कर रहा था इस जगह पे वो मूव लेकर आया था इतना बड़ा, इस जगह पे इतना बड़ा मूव आया था, कोई तो बाइंग कर रहा था ना। ये आपका और मेरा खरीदने से नहीं आ सकता है। उसको क्या है, इसके ऊपर बाई करने जाता तो एवरेज मेंटेन नहीं हो रहा था, तो वो क्या क्या इस जगह पे वेट किया, इस जगह पे आया, देखो एक बड़ा कैंडल दिया जी। और इस जगह पे फिर से वो ब्रेकआउट, मतलब उसने जो खरीद रहा था इस जगह से लेकर गया, वो लग रहा है उसको कि और नीचे नहीं जा सकते, तो इस जगह पे वो एक बड़ा वॉल्यूम में उठा लिया है। यस। तो अभी शायद ये ऐसा मूव दे सकता है। चलो अभी तो बहुत एग्जाम्पल भी दे दिया, बैकटेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप लोग अभी खुद ढूंढ के निकालो, ठीक है। चलो ये वीडियो मैंने शायद पोस्ट कर दूंगा, तो इसका कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना कि मतलब उसमें कितना स्टॉक आप लोगों को मिला है सर, ठीक है। ओके। चलो सर, अभी कैसे लगा सर क्लास? सर बहुत सारे स्टॉक का वो आ रहा है, चलो एक दो मैंने दिखा देता हूँ, बहुत सारे फटाफट दो चार स्टॉक को दिखाऊंगा मैंने अभी। जग्स क्या है वो, मेरे को पता नहीं, जक्सन पल या क्या फार्मा है वो, जक्सन पल, ये मेरे को एकदम पसंद नहीं है क्योंकि एकदम लो वॉल्यूम। एनएससी में भी नहीं ये लग रहा है। हाँ जैक्सन फार्मा, देखो ये भी सेम है ना, मंथली चार्ट पे देखो कितना दिन से कंसोलिडेट किया था, बहुत दिन का कंसोलिडेशन के बाद मैं बोलता हूँ ना उसमें निकलता है तो बड़ा मूव आता है। देखो एक बड़ा मूव है, कोई तो खरीदा है इस जगह पे, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, देखो इस जगह पे एक, लेकिन इसमें पुल बैक जैसे बन नहीं रहा है, एक्चुअली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इस जगह पे एक बना था, लेकिन इस जगह से जब निकला, क्या हुआ, इस जगह से जब निकला एक 20% सर्किट के साथ निकला, तो किसी को चांस नहीं दिया। अगर 20% का सर्किट के बाद मैं बाइंग करने जाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस इधर आएगा, तो मेरा मतलब रिस्क 20 से 25% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर से उसी जगह पे वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं अभी इसमें क्या करूंगा, अगर लेना है तो मेरे को, मैं थोड़ा जिस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन के ऊपर मैंने लूंगा, क्योंकि बार बार मैक्सिमम रिजेक्शन मेरा इस जगह पे आ रहा है, ठीक है सर। इसमें शायद पुल बैक जैसे नहीं अप्लाई हो रहा है, तो मेरा जिस पॉइंट के हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर लूंगा मैं। चलो और कोई स्टॉक अभी बोला था, और एक दो स्टॉक ही दिखाएंगे। हिंद कॉपर, चलो ये अच्छा स्टॉक है शायद। हिंद कॉपर एक इसमें अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मूव है, अमेजिंग स्ट्रॉन्ग मूव है।
मतलब ये क्या होता है, आपको दिखाते हैं बहुत ज्यादा जा सकते हैं। देखो इस जगह पे मैं जो बोल रहा था ना, जे मैं बॉटम फिशिंग जो करता हूँ, इस जगह पे सेम चीज कुछ दिख रहा है। देखो डाउन ट्रेंड वीकली चार्ट पे, जी डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यस मैक्सिमम रिजेक्शन मैक्सिमम रिजेक्शन। देखो इस जगह पे मेरे को एक बॉटम फिशिंग दिया। देखो जब मैंने वीकली चार्ट पे बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम में वही पुल बैक का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, उसको तब मैं बॉटम फिशिंग बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? तो देखो अभी क्या है, इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया और यस ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है। अभी देखो इस जगह पे आप लोग एंट्री करोगे तो क्या हो सकता है, रिस्क कितना ज्यादा हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस तो इस जगह पे आएगा, ऑलमोस्ट 50% रिस्क है। यस तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस जगह पे देखो ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया है, अप ट्रेंड भी कंफर्म हो गया है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। यस तो शायद इस जगह पे क्या करेगा, ये मैं इधर ड्रा करता हूँ। चलो इस जगह पे सोचो, इस पोजीशन को मैंने इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। शायद इस जगह पे अभी ऐसा ऐसा नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ऐसा निकला, तब हम लोग ले सकते हैं ना इस पॉइंट को स्टॉप लॉस देके, यस जी क्योंकि ये जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ निकल रहे हैं ना, जिस हिसाब से दे रहे हैं, ये बहुत दूर जाएगा, नो डाउट है। तो लेकिन हम लोगों को इतना रिस्क के साथ नहीं लेना है, क्योंकि सोचो अभी काल उठ के इस जगह से रेड कैंडल दे दिया, तो रेड कैंडल दे दिया मतलब क्या है, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि एक मॉर्निंग शक जैसे बन जाएगा। तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली करेक्शन देके सोचो नीचे आ गया है, तब क्या करोगे, आपको आज नीचे आया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो खा के गया, तो बेटर है उसको थोड़ा नीचे आने दो। ऐसा नीचे आने के बाद उसको ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उसको मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद साइडवेज के बाद जब ये पुल बैक जैसे देगा, तब मेरे को क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा ना। यस तो हमेशा बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। चलो आरएस सिस्टम मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, तो जिसने भी लिखा मैंने उसको दिखाऊंगा ये आरएस सिस्टम। इनफैक्ट आरएस सिस्टम में भी चांस से साइबर टेक जैसे मूव देना। देखो इस जगह पे है 5 साल कंसोलिडेट किया, इस जगह पे मैं बोलता हूँ 4-5 साल कंसोलिडेट किया, अभी उसके ऊपर निकला, बीच बीच में वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, लेकिन इस जगह पे जैसे एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, देखो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक डाउन ट्रेंड लाइन है, और इस जगह पे हम लोग देखेंगे, देखो इक्वल हाइस दे रहे हैं इस जगह पे, और उसको ब्रेक कर चुका है, और वॉल्यूम है इस जगह पे। देखो जो जोन उसने जिस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, उस जोन से उसको देखो रिजेक्शन मिल रहा है, उस जोन पे फिर से आ रहा है, तो बाइंग हो रहा है ना। यस तो इधर से कभी भी फट सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इस जगह से ये निकला, उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और वन शॉट जो 150% मूव किया, तो कंसोलिडेशन बहुत नॉर्मल है। तो इतना बड़ा अप ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इस जगह पे ये कंसोलिडेशन करके इस जगह पे एक बॉटम फिशिंग जैसे तो बना तो रहा है, तो पुल बैक ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इस जगह पे एक स्टॉप लॉस जैसे आएगा मेरा। ठीक है, चलो और कोई स्टॉक नहीं करेंगे, अभी मैं क्लोज कराऊंगा, 8:30 ऑलरेडी बज गया, क्योंकि अहमदाबाद में 9 बजे के बाद से कर्फ्यू है, मेरे को अभी खाना वाना ऑर्डर करना है, क्योंकि संडे लॉकडाउन रहता है घर पे भी। समझे ना, क्योंकि संडे के दिन घर पे भी पूरा लॉकडाउन होता है खाना वाने का, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा अभी। तो 9 बजे के बाद और नहीं होगा, तो अगर कुछ है तो आप लोग क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो, क्योंकि सबको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर या तो टेलीग्राम नंबर। तो आप लोग प्रैक्टिस करो इसको, ये वीडियो भी मैंने शेयर कर दूंगा,
और कैसे लगा थोड़ा सा कोई किसी ने बताएगा अनम्यूट करके तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। मैं ट्राई करूंगा हर महीने एक एक ऐसा सेशन लेने के। एक्सेलेंट सेशन सर, थैंक यू सो मच सर बहुत बढ़िया था। समझ में आया ना सर कॉन्सेप्ट? और हाँ सर, देखो ये नया इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। होगा, शायद मैं भी एक दो पॉइंट मिस कर रहा हूँ, आप भी ऐड कर सकते हो। आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि कैसे प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है। और देखो मैंने हमेशा वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, सही है ना? राइट सर। उसके बाद तो मार्केट क्या होता है, मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हम लोगों को मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सर रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जिन लोगों को भी करना है देख सकते हो। सर आपके फीस के चार्जेस कैसे, कोर्स के क्या चार्जेस है फीस के? मेरा फीस ओनली 5000 है सर। 2 दिन का होता है। एक दिन मैंने उसमें मेरा 4-5 मेथड जो है वो मैंने सिखाता हूँ, उसके साथ मैंने प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। मतलब एक दिन पूरा थ्योरी रहता है और सेकेंड दिन पूरा उसके ऊपर हर एक बात को मैंने प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें। थैंक यू अभी सर। आप डे ट्रेडिंग पे एक सेशन ले लीजिए सर। क्योंकि देखो मेरा वीडियो अगर यूट्यूब का सारे कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्लियर कट लानी है। स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। आप लोगों को कोर्स में यही होगा जो आप लोगों को एक बार से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इससे भी धीरे धीरे आप लानी। हेलो सर। सर ये बेसिक ट्रेनिंग होगा जो 2 दिन का, या थोड़ा एडवांस रहेगा? हेलो सर। एडवांस मतलब मेरे लिए एडवांस और बेसिक कुछ नहीं अलग है। उसमें क्या होता है, बेसिक टू एडवांस मतलब क्या होता है, मैं 4-5 मेथड बनाया। एक तो है कैसे बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, इसमें लगभग यही है पुलबैक जैसे। उसमें मैं कुछ चेकलिस्ट देता हूँ, 5-6 चेकलिस्ट देता हूँ। वो चेकलिस्ट क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए चेकलिस्ट होता है। वो चेकलिस्ट सारे फुलफिल हो गया तो उसके पीछे अल्लाह को टिक मारना है। हाँ चलो ये चेकलिस्ट फुलफिल हुआ, ये चेकलिस्ट फुलफिल हुआ, चारों का पांचों का 5 चेकलिस्ट फुलफिल हुआ तो आप एंट्री कर सकते हो। वो और कुछ नहीं है, जस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का रास्ता है। दूसरा उसमें ये सिखाता हूँ कैसे जैसे नेक्स्ट 2 इयर्स में 4 टाइम्स 5 टाइम्स मूव दे सकते हैं। जैसे लूरा स्लैब दिया, एस्टेक दिया, आईओएलसीपी दिया। तो ऐसा मतलब जो स्टॉक मतलब नेक्स्ट 2 साल में 4 से 5 बार ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढ। और तीसरा एक मेथड होता है जैसे देखना कोई स्टॉक अचानक से 6 महीने से 1 साल में या तो 2 महीना 3 महीने में देखना आपको डबल रिटर्न दे देते हैं। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, इस तरह का स्टॉक कैसे ढूंढ के निकाल सकते हो। तो ये 3 महीने जनरली सिखाता हूँ। और एक एग्जैक्ट बॉटम में कैसे पकड़ सकते हो स्टॉक को। तो ऐसा बहुत सारे मतलब मेथड्स है जो मैं चेकलिस्ट के साथ आप लोगों को मतलब उसमें देता हूँ। ऐसा नहीं मैं यूट्यूब में फ्री में भी मतलब देते ही रहता हूँ, हर चीज मैंने कवर करता हूँ उसमें। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, धीरे धीरे उसमें से भी लर्निंग कर सकते हो। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप लोग पैसा देके सीखो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चीज मैंने भी देखो अभी मैंने इतना सीख गया, तब भी मेरे को अगर किसी को अच्छा लगता है, जैसे मेरे को शायद मैंने कोई जगह पे देखा कोई अच्छा काम कर रहे तो उसको भी मैंने भी पैसा देके सीखता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को पता है जो वो अगर मेरे से अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसपे सीखने से कोई मतलब मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अक्टूबर में ज्वाइन हुआ था। सही, ये जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए बोल रहा हूँ सर। मैं मेरा एक्सपीरियंस हैदराबाद से सर, मैं कम से कम 75 to 80,000 लगाया सर। 4 years टाइम भी लगाया था सीखने के लिए, कुछ भी नहीं कमाया। जो आपका कोर्स अक्टूबर में ज्वाइन हुआ था 2 दिन में, तब से मैं 1.5 लाख कमा सका हूँ सर। रियली सर, हार्टफुल थैंक्स सर। लक्ष्मी किरण है मेरा नाम है। लक्ष्मी जी आपने ज्वाइन किया था, आपको मैंने पहले दिन भूल गया था। हाँ सर। मेरे को पता है उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया था, लेकिन मैंने क्लास के पहले इन्फॉर्म करने ही भूल गया था आपको। यस सर, यस सर। फोन करके मैंने सॉरी बोला। फुल्ली हैप्पी सर। जो भी मेथड है आपका वो ही फॉलो करता हूँ सर। जो भी है पता है आपका, आप पता है ना मेथड, वो ही फॉलो करता हूँ। डेली ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ सर। कम से कम 15 to 20 ट्रेड ही लिया सर। थोड़ा एग्जिट किया सर। ये मेरा खुशी का बात है, आप कुछ कमाया सर। यस सर, डेफिनेटली सर। 4 years टाइम वेस्ट किया था, मैं पैसे भी वेस्ट किया सर। आपका तो वेरी 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 नॉमिनल फीस है, जो भी है उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ सर मैं। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, लेकिन इसमें क्या है, मैंने प्रॉमिस किया था कोई प्रमोशनल कुछ नहीं बोलते। नो सर, मैं हार्टफुल थैंक करना चाहता हूँ। मैं भी वही लिखा था साहब का रिव्यू में भी।
चलो सर, थैंक यू, आपने थोड़ा बोल दिया है तो ठीक है, उससे कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे मैं जो प्लान कर रहा हूँ, क्या होता है, आप लोगों से मैंने एक ही चीज मांगूंगा, आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा यूट्यूब को थोड़ा सर्कुलेट कीजिए, तो मेरे को भी थोड़ा क्या व्यू मिलेगा। तो अभी मेरा मोनेटाइज हो गया, एक्चुअली तब क्या है, व्यू बढ़ता है तो पैसा मिलता है मेरे को, और कुछ नहीं। तो क्या थोड़ा सा लोग सीख भी पाएगा। ऐसा तो नहीं मैं कुछ भी कचरा मैंने यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो निफ्टी में भी जितना व्यू दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन निफ्टी का व्यू अगर आप लोग देखा, हर एक चीज सही हुआ ना मैंने जितना दिया अभी तक। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ, देखो रॉन्ग तो कभी भी हो सकता है, ये मार्केट है। क्योंकि मैं 10 बार दूंगा। अब लोगों ने क्या करते हैं, कोई जगह में इतना लोग मतलब होता है ना बेकार। मैंने तो जो 50 वीडियो दिया उसमें से 45 46 चला, 4 वीडियो नहीं चला। उसके नीचे जाके वो वीडियो सारी जगह पे शेयर करते हैं, ये देखो उसका तो ये वीडियो नहीं चला, ऐसा बेकार का स्टॉक देता है। ऐसा भी आदमी होता है, जो भी है ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसा आदमी को तो हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, इसमें इंटरडे नहीं होगा सर, क्योंकि इंटरडे कोई किसी ने पूछ रहा था, देवेंद्र जी, इंटरडे में, क्योंकि इंटरडे का मेथड अभी जस्ट मैं बना रहा हूँ और मैंने बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ। अब मेरे को लास्ट 2 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा और 6 महीना बैक टेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि किसी को कुछ भी चीज देने के पहले मेरे को खुद बैक टेस्ट करके कॉन्विंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, दे रहा है किसी, मेरा जो स्ट्राइक रेट आ रहा है आप लोगों को सामने ही मैंने दिखा दिया। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं लाखों रुपया ट्रेडिंग करके, लोग सपना दिखाते हैं, आपको सपना दिखाएगा दिन में लाखों रुपया का। तो लोग क्या करते हैं, एक दिन कमा लिया उसका वीडियो बना लेते हैं। और मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो मेरा कंसिस्टेंसी है। आप लोग जो लोग करते हो पता है, उन लोगों को कॉन्स्टेंटली 9 दिन मतलब प्रॉफिटेबल रहना उतना कोई छोटा मोटा बात है नहीं। मैं एक दिन का नहीं दिखाया आप लोगों को। दादा नेक्स्ट डेट्स अनाउंस हुआ क्या? नेक्स्ट डेट से नेक्स्ट क्लास पूरा फुल हो गया मेरा सर। एक्चुअली मेरा 26 27 है, लेकिन वो फुल हो गया। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का, जनवरी का मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टूडेंट होगा तो करेंगे। तो जनवरी में 9-10 जनवरी हो। ये दादा नॉर्मली सैटरडे संडे रहता होगा? सैटरडे संडे, क्योंकि वीकडेज में स्टूडेंट नहीं मिलेगा। और मेरा भी क्या है, मैं फुल टाइम नहीं हूँ मार्केट में, आप लोग जो सोच रहे हो, क्योंकि अभी मैं जॉब करता हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, मैं आईआईटीएन हूँ। तो मेरा क्वालिफिकेशन भी इतना छोटा मोटा कुछ है नहीं। तो आईआईटी दिल्ली का मेरा, आईआईटी दिल्ली से मैंने डिग्री कर चुका हूँ, ठीक है। और आप रेगुलर सर्विस कर रहे हैं दादा? हाँ, सर्विस इसलिए कर रहा था क्योंकि देखो मेरा करियर जो है सिर्फ, अब मेरा एज सिर्फ अभी 35 है, ठीक है, 36। तो मेरा करियर इतना ज्यादा दिन का नहीं है। सिर्फ मैंने जो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मेरा मतलब पहले 5 साल तो मेरे को फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही करने के लिए लगा। तो अभी जॉब का मैंने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया हूँ। तो लेकिन मेरे को बोला इस थोड़ा सा फाइनेंशियल रहना है, अभी तो मेरे को फोर्स कर रहे हैं जुलाई जून तक रहने के लिए। उसके बाद से मैं फुल टाइम करूंगा, रिजाइन दे चुका हूँ। और सबसे बड़ा बात है, देखो मैं आईआईटी से डिग्री किया, तो आप लोग को पता होगा जब मेरा सैलरी कितना हो सकता है। यस, तो उतना इधर से काम रेगुलरली कमाना भी चाहिए ना। सही है दादा। क्योंकि मैं इतना दिन जितना किया ये इन्वेस्टमेंट के लिए किया, मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है। अभी तो मैं इंटरडे का मेथड बेटर सब बना रहा हूँ, अभी थोड़ा कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत ऐसा, मैं आज तक नहीं, सबको एक फेज से अंदर से जाना पड़ता है। जैसे मेरे को कंसिस्टेंसी इंटरडे लास्ट 2 महीने से ही आ रहा है, ठीक है। इसके पहले क्या होता, मेरा अकाउंट भी बहुत बार ब्लो अप हो चुका है इंटरडे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत बार लाखों रुपया 1.5 2 लाख भी लॉस कर चुका हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, नहीं इसमें तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं छोड़ा नहीं है, मैं और भी मेथड पर काम किया, तो जो कंसिस्टेंटली अभी मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अभी मैंने क्या है, तो उसलिए देखा मैंने, अभी उसलिए रिजाइन दे दिया दिया पैसा? हाँ बोलिए सर। उमेश पटेल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर उमेश पटेल। हाँ सर। हाँ सर, उमेश पटेल सर। अहमदाबाद में 3 साल पहले मैंने होटल में अपना वर्कशॉप किया था। फिर अभी लॉकडाउन में भी मार्च अप्रैल मंथ में 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, और पहले मैं बहुत पैसा लॉस कर चुका था। पर आपको ये वापस जो वर्कशॉप की वजह से जस्ट 6 मंथ में मैंने 100% प्रॉफिट कवर किया।
और आपका पहले 2 मेथड था, बॉटम फिशिंग और ब्रेकआउट वाला। यस अभी आपने नया मेथड ऐड किया, तो अच्छा ही है। और आपके मोस्ट ऑफ 99% रेट है, ये तो मैं बोलूँगा। और ये क्लासेस भी वर्थ है और वीडियोस भी आपके बहुत वर्थ है। मैं उतना भी आप करोगे तो भी बहुत आगे निकल जाओगे। मैं मतलब सबको यही कहना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुका हूँ, उन लोगों को पता है मैं वीडियो में कितना ज्यादा देता हूँ। यस, वो IOLCP, एस्टेक, लोरा स्लैब सब, मतलब मेटल का सब आपने ऑलरेडी सब बहुत वीडियो देख दिया है और वो सब पॉजिटिव ही गया है। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इतना इंफॉर्मेशन देगा भी नहीं। अभी सर यही है, एक्चुअली मेरा इतना अभी बड़ा हो चुका है, क्लाइंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अभी क्या है मैं 2 एक साथ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अभी उसलिए ही मेरे को कोई एक पकड़ना है। अभी क्या होता है, अभी मैंने शायद मार्केट खुद का ट्रेडिंग ही करता था, लेकिन अभी ये जो लॉकडाउन का टाइम गया ना, उस टाइम मेरे को दूसरा कुछ सोचने के लिए मजबूर किया, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने देखा, मैं अरविंद में हूँ, उधर हाँ, क्वालिटी पता है सर। तो हाँ जी, हाँ जी। जो 40% लोगों को निकल दिया, तो देखा ये हाँ, जॉब का क्या भरोसा है, उससे अच्छा है ना जो खुद का हाथों से बनाया है, इसमें के लिए बराबर। ये एक दिन में नहीं बना, इसके लिए मेरा पीछे रात भर का मेहनत है, तो उसको ही लेके रहूं, तो वो सोच के मैंने अभी जॉब छोड़ रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बराबर। और आपने भी वो चॉइस ब्रोकिंग का भी चालू किया है ना सर? हाँ, चॉइस का भी चालू किया, लेकिन वो मैंने, आपको पता है मैं स्टूडेंट के बाहर नहीं प्रमोट करता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं एक बार भी उसलिए इस जगह पे बताया मतलब नहीं किसी को, क्योंकि आप लोग को पता है स्टूडेंट नहीं होगा तो उसमें लॉस ही करेगा। जनरली मैं बिलीव करता हूँ कोई हाँ, सही रिकमेंडेशन बात है। नहीं कमा सकता है। नहीं, बराबर। दादा अनिल दिस साइड फ्रॉम फरीदाबाद। एक बात जानना था, आप कितने सालों से ट्रेडिंग में? हाँ, मैंने 2014 से किया सर। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने 2009 से जॉब चालू किया, तो उसके बाद मेरा 5 साल तो चला गया फाइनेंशियल बैकग्राउंड से सही करने के लिए, तो उसके बाद जब थोड़ा बहुत पैसा आया तो मार्केट में लगाना चालू किया। ट्रेडिंग में कभी भी नहीं हो, ट्रेडिंग में तो मैंने रिसेंटली कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक्चुअली मैं वो ढूंढ के निकालता हूँ जो 5 टाइम्स 10 टाइम्स रिटर्न कौन सा स्टॉक नेक्स्ट 2 साल में दे सकते हैं, तो वैसा स्टॉक में मैंने पैसा लगा के बैठ जाता हूँ, ऐसा है। और साल में मेरे को एवरेज मतलब 25 से 30% रिटर्न आ जाता है, मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर उतना तो मैं निकाल लेता हूँ, ऐसा है। दादा इतना तो प्रोफेशनल जो वो ये है पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो नहीं निकाल पाते हैं। मेरा मतलब क्या है, मेरा एक दो देखो पोर्टफोलियो भी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, जैसे एक सप्ताह में मैंने 8% कमा लिया था, देखना मेरा वीडियो अवेलेबल है उस जगह पे। तो और वो भी छोटा मोटा नहीं, 30 लाख का पोर्टफोलियो में। तो मतलब वो नया ही चालू किया था मैंने, दिवाली के टाइम पे जो प्लान किया था, तो वो पैसा मतलब इकट्ठा करने में थोड़ा 10-15 दिन लग गया था, क्योंकि मेरा अलग से पोर्टफोलियो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मेरे को लगा था अपॉर्चुनिटी है अभी इस टाइम लगाना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब इस आप प्लान करके करोगे ना, जो लोग मेरा स्टूडेंट है, जैसे इस ग्रुप में मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कोई स्टूडेंट का कोई इधर ज्वाइन मत करो, तो लेकिन तब भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किया। ऐसा नहीं किसी को मैंने उन लोगों को बोलने बोला जे आप लोग बोलो आके, तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ जो बोलो इधर आके, तो उन लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा था इसलिए ज्वाइन किया था। उतना तो मैंने निकल लेता हूँ, और मेरा स्टूडेंट लोग भी निकल रहा है, और क्योंकि हर स्टेज में देखो हर वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। मैं दिवाली के दिन का जो स्टूडेंट लोगों के साथ बैठा था वो वीडियो, और लक्ष्मी जी शायद आप उस क्लास में था दिवाली के दिन? सर नहीं था सर, फैमिली में तो कोरोना हो गया था सर, नहीं देख पाए सर। लेकिन वो वीडियो देखा मैंने, उसमें क्लियर कट बोला था जे सर यूट्यूब में है सर वो। हाँ यूट्यूब में है सर वो। हाँ, तो यूट्यूब में है, आप लोग देख सकते हो, मैं क्लियर कट बोला था शेयर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ रहा है। ओके ओके सर, मैं चेक करूंगा सर। क्योंकि उस दिन हम लोग सब प्लान किया था, जो Yes, मतलब sir, ऐसा में। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ रहा है, हम लोग शॉर्टर टाइम में 1-2 महीने में हम लोगों को शायद 20-25% मिल सकते, तो ऐसा नहीं सर आप लोग बोल रहे हो ना 25-30%, वो हर साल नहीं आएगा। जैसे Yes, sir, yes, sir. इस साल मैंने ज्यादा बना लेंगे, 30-40% Yes, का sir. बना लेंगे, तो शायद नेक्स्ट साल 15%, तो एवरेज आउट करके 20-30% तो मैं निकाल ही लूंगा। Yes, sir, yes, sir. तो आपका जो क्लास होता है ये जो वीकेंड्स पे लेते हैं कितने टाइम का होता है? 2 घंटे 4 घंटे फुल डे क्या ये रहता है? सर एक दिन 2 दिन होता है सर, 10 से 3 बजे तक होगा, 2:30-3 बजे तक, 5-5 10 घंटे का क्लास है।
एक दिन पूरा थ्योरी होगा और एक दिन पूरा प्रैक्टिकल होगा। मैंने हर एक को मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो कितना स्टूडेंट होते दादा एक बैच में? 15 स्टूडेंट रहते हैं सर। ओके, चलो सर, जब भी नेक्स्ट बैच हो प्लीज अनाउंस करना। नेक्स्ट शायद 9-10 को होगा सर। जी ठीक है सर, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपसे। ठीक है सर, वो आपका मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा सर, क्योंकि ऐसा मैंने हर महीना लूंगा ऐसा एक मतलब कम से कम कुछ मेथड डिस्कस नहीं करें तो स्टॉक तो डिस्कस करेंगे आप लोगों को। मेरा एक मतलब ये मतलब प्लान है जो एक क्लास में कुछ मतलब नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों का स्टॉक का ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक पूछते रहते हैं। सिर्फ वो स्टॉक कैसे लग रहा है नहीं लग रहा है उसको लेके 2 घंटा एक लेंगे, ठीक है ना? जी ठीक है सर, चलो सर। ठीक है दादा, थैंक यू फॉर योर टाइम। इट वाज रियली Thank you, दादा। नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो सर। अच्छा लगा थैंक यू दादा। मैं आप सबसे बात करना था। 26-27 को ज्वाइन कर रहा हूँ आपका। हाँ मैंने देखा। और आप और सीखने को मिलेगा। बढ़िया, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलो सीखने मिलेगा तो अच्छा ही है ना सर। चलो सर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब को सबको स्प्रेड करो सर। ओके दादा, थैंक यू, गुड नाइट। मैंने क्लोज करता हूँ तब, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।